तो आप सोच नहीं सकते हो कि योग आपको क्या दे सकता है। तो आपका बीपी, शुगर, थायराइड, नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, सोराइसिस, पैरालिसिस, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी पूरे शरीर को, उसके मैकेनिज्म को, अंदर से बाहर तक को, मन से दिमाग तक को, कोई भी हिस्सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं वीक हो गया है, अनुलोम विलोम अकेला उसको हील कर सकता है। अगर कोई ऐसा है जिसको नी पेन बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा है जिसको बैक पेन बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा है अर्थराइटिस से कई सालों से बेड पे पड़ा है, तो ऐसे इंसान को मैंने दौड़ लगाते हुए देखा है। कोई ऐसा है जिसको लंग्स, लीवर, किडनी खराब हो गया, बोल दिया ये 3 महीने में मर जाएगा, वो आज 3 साल हो गए हैं जीवित है, ऐसा मैंने देखा है। जिस दिन ये जवानी चली जाएगी ना, ये एनर्जी चली जाएगी ना, उस दिन सिर्फ आप सोचोगे होगा कुछ भी नहीं। भाई तेरी सांस चल रही है, ये सही समय ही है। जिस दिन सांस लेने के लिए अब मशीन लगानी पड़ेगी, उस दिन सोचियो खराब आया। क्यों हमारे पूर्वज कहते थे जमीन पे बैठ के खाना खाओ, क्यों कहते थे पत्तल पे खाना खाओ। लोगों ने कहा गंवा रहे हैं ये लोग। अभी तुम खड़े होकर ये खाना खा भी रहे हो शादी पार्टी में, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा स्टैंडर्ड है। 14 साल का बच्चा तुम्हारा इंसुलिन लगा रहा है। योग भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है कि हमारी मोस्ट ऑफ द बीमारियां हमारे पेट से है। डेली सुबह उठ करके पानी जब पीते हो तो उकड़ू बैठ करके पानी पियो, और पानी पीने के बाद लास्ट सिप मुंह में रखो और ऐसे में आँख खोल करके आँख पे पानी के छींटे मारो। ये खूबी है योग की, ये खूबी हमारी संस्कृति की, हमारी धरोहर की। टाइम टेस्टेड, ब्यूटीफुल, साइंटिफिक, हमारे देश का अपना खजाना है। कि आप एक ही आसन कर रहे हो और मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सिर्फ सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो सिर्फ वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका डार्क सर्कल खत्म हो रहा है, आपका चश्मा उतर रहा है, आपके बाल काले हो रहे हैं, आपका इम्यूनिटी मजबूत हो रहा है, आपका शुगर थायराइड ठीक हो रहा है। योग के नज़रिए से समझेंगे कि क्लिनजिंग के क्या क्या तरीके हैं योग में। आप बार बार फ्रेश होते हो, बार बार फ्रेश होते हो, संग प्रक्षालन बोलते हैं। एक टाइम ऐसा आता है आपने जो पानी पिया सेम कलर आपने पास कर दिया, इतना क्लीन हो जाते हो आप। योगिक साइंस में आपको बिना काट पीट के पूरे शरीर को क्लीन किया जा सकता है। जब आप सोते हो तो पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाओ, नाक में बादाम रोगन डालो, आप किलोमीटर 1, 2, 3, 5 किलोमीटर चल लो वो, या फिर 5 मिनट बैठ जाओ वज्रासन में, वो दोनों बराबर है। लास्ट माइक्रो सेकेंड परमात्मा मेरे को बोलेगा ना कि बेटा चलना है, अब टाइम हो गया आपका, तो अभी क्या चाहते हो आप? कोई लास्ट विश? मैं कहूँगा योगा कराना है मुझे। हे एपिसोड के शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। 3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं एक्चुअली। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करते हैं आप तक वैल्यूएबल और मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचाने के लिए। दूसरी कि इस वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं आ रही है तो डिसलाइक करें, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तीसरी चीज़, आप अपना फीडबैक शेयर करें थ्रू कमेंट्स। आपको कैसा लगा एपिसोड, कोई कमी थी तो वो बताएं ताकि हम उसे रिपीट ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच, एन्जॉय। आपने अक्सर सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि भारत पहले सोने की चिड़िया था। जीडीपी ग्रो कर रहा है, हमारे खर्चे करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, 2 पहिए से हम सब 4 पहिए की गाड़ी पे आ चुके हैं। तो फिर क्या था जो अब नहीं है? क्या कुछ हम भूल गए हैं? क्या कोई साइंस है जिसको शायद गोल्डन बोला जाता था? आज उन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या था वो गोल्ड जो हमारे देश का अपना है, जिसे हम भूलते जा रहे थे, पर हम आज उसे वापस जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ उस गोल्डन साइंस की, योग की, जो आपकी लाइफ में एक रीसेट बटन की तरह फिट हो सकता है, आपको 360 डिग्री टर्न दे सकता है आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवली। इस पे बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ। आज हमारे साथ हैं मनमोहन योगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। यू आर वन फियर्स यंग योगी जिसको बहुत प्यार मिलता है। एवरीबडी लव्स यू, और हमारा भी ये सेकेंड एपिसोड है। पहले एपिसोड में बहुत प्यार मिला और बहुत सारे सवाल भी आए लोगों के, जिसको हम आज कवर करेंगे इस एपिसोड में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या योग एक रीसेट बटन की तरह लाइफ में हम इसको मान सकते हैं कि हम पूरी लाइफ अपनी बदल सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे मेंटल हो, या फिर मतलब हम ओवरऑल एक चेंज को महसूस कर सकते हैं कि योग विद्या से? डेफिनेटली कर सकते हैं। और रीसेट करना ही क्यों है? मीन्स एक पॉइंट पे हमें पता चलता है अभी ये हैंग हो गया, अब कुछ नहीं हो पा रहा है। सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे मैकबुक की बात कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा कि ये हैंग हो गया। अभी क्या करेंगे? अभी ख़त्म करो इसको, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के चलो। कि मतलब फिर से इसमें एक नई एनर्जी आ जाएगी, फिर से बहुत फास्ट काम करने लग जाएगा। तो यस, डेफिनेटली योग ऐसा काम कर सकता है और करता है इवन। अगर कोई ऐसा है जिसको नी पेन बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा है जिसको बैक पेन बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा है अर्थराइटिस से कई सालों से बेड पे पड़ा है, तो ऐसे इंसान को मैंने दौड़ लगाते हुए देखा है। कोई ऐसा है जिसको लंग्स, लीवर, किडनी खराब हो गया, बोल दिया ये 3 महीने में मर जाएगा, वो आज 3 साल हो गए हैं जीवित है, ऐसा मैंने देखा है। तो डेफिनेटली योग ऐसा काम करता है।
ओके ओके राइट। तो आपने तो बहुत सारे केसेस खुद देखे हैं जो आपके सामने लोग चल नहीं पा रहे थे, या फिर आईबीएस था या कोई मेंटल इशू था जो योग से बिल्कुल हील ठीक हुआ हो है। गए, राइट। ओके, तो क्या योग को थोड़ा और डीपर लेवल पे हम समझ सकते हैं कि योग अपने आप में क्या है, कि क्या साइंस है ये? बिल्कुल समझ सकते हैं इसको। आपको मोटी भाषा में अगर मैं बोलूं, क्योंकि बहुत डीप जाएंगे तो मुझे पता है ऑडियंस उतना डीप नहीं जा पाएगी, और मे बी हो सकता है उनकी नॉलेज तो बढ़ जाए बट हेल्थ वाइज उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो मोटे लेवल पे भी अगर हम समझें कि बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है और ये काम कैसे करता है, प्लस लोगों को फ़ायदा भी हो जाए, कम समझ के ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, तो मेरे को लगता है पॉडकास्ट हमारा सफल हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि मेरे को ये जानना पड़ेगा कि योग में आसन है, प्राणायाम है, धारणा ध्यान समाधि है, अष्टांग योग की बात होती है, लेकिन मेरे को क्या समाधि चाहिए? शायद नहीं। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को अच्छी हेल्थ चाहिए, मेरे को अच्छी हाइट चाहिए, मेरे को चाहिए कि चश्मा ना चढ़े, चढ़ गया है तो वो उतर जाए, बाल मेरे काले हो जाए। उन सारी चीज़ों पे योग अच्छे से काम करता है। उसमें भी कैटेगरी है। आसन फिजिकल लेवल पे काम करता है और प्राणायाम इंटरनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है। तो अगर कुछ ऐसा है कि मैं अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकता हूँ, मीन्स मेरे को बॉडी में कहीं कोई पेन ना हो, कोई स्टिफनेस ना हो, तो आसन अच्छे हैं। अगर मेरे को चाहिए इंटरनली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊं, तो प्राणायाम बहुत अच्छा है। अगर आसन और प्राणायाम को भी पकड़ के आप चलोगे तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से आप मजबूत हो सकते हो। ओके ओके। तो आपको क्या लगता है कि योग को वो कूल फैक्टर क्यों नहीं मिलता जो जिम को, पिलाटेस को या फिर एरोबिक्स को मिलता है? ऐसा मानते हैं ना कि योग है तो मतलब एक 40s के बाद ही जाएंगे, राइट। उससे पहले जिम जाएंगे। ये माइंडसेट मेरे को लगता है 2013 से पहले मैंने भी बहुतों में देखा है। लेकिन 2013 मेरा करियर का स्टार्टिंग और 2015 योगा डे का आना, योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे जब सेलिब्रेट हुआ फर्स्ट टाइम 2015 में, तो उसके बाद में इसकी रूपरेखा चेंज हो गई। जैसे लोगों को लगता था, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं शंकर विहार इंडियन आर्मी जाता था क्लास कराने। डेली वहाँ साइन होता है, आपके पास में पास होता है अंदर जाने का, उसके बावजूद भी साइन होता है। ओके। तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी में था, उसने मेरे से पूछा, आर्मी वाला जो था जवान, हाँ। उसने मेरे से पूछा कि किसको कराते हो भाई साहब? मैंने कहा कि उन मैम की बेटी को कराते हो, उसको क्या बीमारी है? मैंने कहा नहीं बीमारी कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी क्यों कराना है? लेकिन मतलब योग या तो बीमार इंसान करेगा या बूढ़ा इंसान करेगा। लेकिन अब परसेप्शन चेंज हो गया। जब से ये पता चला ना कि योग दिवस कोई चीज़ है, जब से ये पता चला इंटरनेशनल योगा डे पे छोटे बच्चे से बूढ़े तक पूरी दुनिया में योग हो रहा है, उसके बाद में इस पे एक आप कह सकते हो ऑथेंटिक है का स्टंप लग गया। कई योग वालों को मैंने देखा है। अभी मैं किसी डीडी न्यूज़ के उस पे था, शो पे, वहाँ पे क्वेश्चन किया, ऐसा ही क्वेश्चन किया कि योग बीच में धुंधला सा पड़ गया, आप क्या कहना चाहोगे? कहता है योग था, योग है और योग रहेगा। मैंने कहा वे यार, तुम एक्सेप्ट तो पहले करो कि सच में योग को तुम लोगों ने दबा दिया था। राइट। सच में एक्सेप्ट करो कि योग सिर्फ बूढ़े लोग करेंगे, ये परसेप्शन बन गया था। तुम पहले ये एक्सेप्ट तो करो कि बच्चों को योग बोरिंग लगता है, ऐसा तुमने लोगों को सिखाया। योगा स्लो प्रोसेस है, ये भी बताने वाले तुम लोगो। योगा ना स्लो प्रोसेस है, ना योग बोरिंग है, ना ही ये सिर्फ बच्चों के लिए, ना ही सिर्फ ये बूढ़े के लिए। हर एक व्यक्ति जो बीमार है वो स्वस्थ हो सकता है, जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रह सकता है। और जो ऐसा है व्यक्ति जिसको चाहिए कि सर लाइफ में ना बीमारी या मोटापा या किसी ऐसी परेशानी में फंसना नहीं चाहता मैं, तो वो भी अगर सुबह 45 मिनट या 1 घंटा योग करे ना, तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता है। जीने की बात नहीं कर रहा हूँ या काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजॉय कर सकता है, जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी और मस्त स्वस्थ लाइफ वो जी रहा होगा। बिल्कुल राइट। जैसे साइंटिफिक लेवल पे समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में या हमारे बॉडी की केमिस्ट्री में कैसे काम करता है ये? बेसिकली इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि योग में एक लाइन हमेशा से आती है, समत्वम योग उच्यते। सम करना मतलब बैलेंस करना। तो साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो हर एक बीमारी की एक वैल्यू सेट है। बीपी इतना होना चाहिए, इतना है तो लो है, इतना है तो हाई है, इतना होना चाहिए। एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, शुगर का, थायराइड का, ठीक है, सबका। हमारी बॉडी का बीएमआई क्या होना चाहिए, उसका सबका क्राइटेरिया एक सेट कर रखा है। अब क्या हो गया है, ये डिसबैलेंस हो गया है तो हम बीमार हो गए। राइट। मतलब मैं कहता हूँ मेरा बीपी लो है, आप कह रहे हो सर मेरा तो हाई है, हम दोनों परेशान हैं। और बीपी अगर बैलेंस हो गया तो हम ठीक है, क्योंकि बीपी सबके बॉडी में, ब्लड प्रेशर तो सबके बॉडी में। और समत्वम योग उच्चते मतलब सम कर देना, वो बैलेंस कर देता है। अच्छा। और वो बैलेंस हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप मेरे को बताओ, क्या नींद आना प्रॉब्लम है? नहीं ना। लेकिन दिन रात नींद आना, पूरे दिन सोना, पूरी रात सोना,
ये तो प्रॉब्लम है ना। और लेकिन अगर 3-3 दिन ना सोना, प्रॉब्लम है। रात भर करवट बदलते रहना, अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद में उसी नींद ना आने के कारण या ज़्यादा नींद आने के कारण इंसान इतना परेशान है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी की दवाई खा रहा है, बाद में वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। नींद तो प्रॉब्लम थी ही नहीं ना, ज़्यादा होना या कम होना प्रॉब्लम थी। तो जैसे ही मैंने योग शुरू किया तो समत्वम योग उच्यते, सम हो गया। अच्छा, बैलेंस जैसे ही वो बैलेंस हो गया, मैंने कहा अब सब ठीक है। खाना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ओवर ईटिंग बीमारी है, और 2-2 दिन ना खाना बीमारी है। डॉक्टर कहेगा आपके पेट में कीड़े हैं। लेकिन जैसे ही आप धनुरासन करते हो, भुजंगासन करते हो, पवन मुक्तासन करते हो, सेतु बंदासन करते हो और आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, तो आप जब खाओगे तब पच जाएगा, जितना खाओगे उतना पच जाएगा। उसके बाद आपको ये लगेगा सर आज ना मेरे को अभी भूख नहीं लग रही है, मैं रात को 8 बजे खाती हूँ तो मैं 8 बजे खा लूँगी। वो बैलेंस हो गया तो आपकी बीमारी खत्म हो गई। और साइंटिफिकली आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि जब कभी भी हम बीमार होते हैं तो शरीर से बीमार होते ही नहीं है एक्चुअली। आप क्या बोलते हो ना, मन अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, आज ना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, धीरे धीरे आप कहते हो वीकनेस बहुत हो गई है। सर आजकल ऑफिस में जाती तो हूँ बट ब्लोटिंग जैसी होती रहती है। करते करते इसको समझाते धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम कहते हैं सर जी मेरा ना स्टमक डिस्टर्ब है। अब वो कहता है कि मैम मैं ना 7 दिन की दवाई लिख रहा हूँ, एक प्रोसेस समझना, ठीक है, 7 दिन की दवाई लिख रहा हूँ और उसके बाद में आप मेरे को बताना। तो आप 7वें दिन दवाई लेने के बावजूद भी आप जाते हो 8वें दिन कि सर जी अभी भी ठीक नहीं हुआ, अभी भी बहुत परेशानी है, दवाई खाती हूँ तो आराम आ जाता है, फिर वहीं तो वो भी टेस्ट लिखता है और रिपोर्ट नॉर्मल आती है शुरू में। सेम नींद के साथ है, आप जाओ वो टेस्ट लिखेगा, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। आप कह रहे हो ओवर थिंकिंग होती है, वो टेस्ट लिखेगा, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। शुरुआती समय में एकदम से मेडिकल साइंस आज भी ग्रैप नहीं करता। 3rd स्टेज में पता चलता है कि कैंसर है उस इंसान को जो रूटीन टेस्ट करा रहा था आज तक। तो आप समझो कि बॉडी का मैकेनिज्म यही है कि जैसे ही आपको कुछ होना शुरू होता है तो सबसे पहले इसको पता चलता है, फिर इसको पता चलता है, उसके बाद में दवाई खाते हो, फिर भी नहीं होता तो टेस्ट कराते हो, फिर भी नहीं होता तो डॉक्टर बदलते हो। उसके 6 महीने टाइम पीरियड के बाद में कोई टेस्ट में निकल के आता है। तो जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, जिसमें सबसे पहला काम ये है कि मेरे को पता चल रहा है मेरे को कोई बीमारी हो गई, मेरे को पता चल रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब योग आप शुरू करते हो, प्राणायाम आप शुरू करते हो, सबसे पहले यही हेल्दी होता है। ऑक्सीजन सप्लाई, अब इसको पता है अरे कुछ नहीं है यार, छोटी मोटी बात है, हो जाएगा ठीक, टेस्ट में नहीं आया ना तो टेंशन मत ले, मेहनत कर, हो जाएगा ठीक। ये सेल्फ टॉक ही आपको ठीक कर देता है। तो साइंटिफिकली आपको ऐसे हेल्प मिलती है कि आपके केमिकल वैसे रिलीज होते हैं, बॉडी रिएक्ट वैसा करती है, आप डिसीजन वैसे लेते हो। और बाद में अगर कोई आकर के बोले मैम आपकी तबीयत खराब थी, सब ठीक है, अरे सर सब बढ़िया है, वो तो 1 या 2 दिन परेशान थी, उसके बाद तो योगा कर रही हूँ, ये बिल्कुल सेट है। तो आधे से ज़्यादा वैसे ही ठीक हो जाओ। फिर भी कोई कहेगा नहीं पर्टिकुलर बीमारी तो बीमारी है ना। साइंस ऐसा मानता है आज भी किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए या जो दवाई खा रहे हो उसको पचा करके सही डायरेक्शन में लगाने के लिए माइंड का रोल है। हाँ बिल्कुल। अगर आप ये बार बार बोलते हो मुझे कोई बीमारी हो गई है, मेरे को कुछ होने वाला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आप मरने से बदतर ज़िंदगी जीने वाले हो। लेकिन अगर लाइक युवराज सिंह कैंसर हो गया और ट्रेडमिल पे दौड़ लगा रहा है, बोला आप रेस्ट ले लो, अरे हाँ डॉक्टर ने बोला कि ब्लड आ रहा है मुंह से, भाई साहब आप क्या आ रहे हैं, जा तू क्या बोलेगा मुझको, मैं देख लूँगा मुझे कैसे जीना है, शेर का बच्चा हूँ मैं। ये एटीट्यूड यहाँ से आता है और ये आपको हील करने में हेल्प करता है। और सबसे पहले जब आप प्राणायाम करते हो तो इसी पे काम होता है, तो आप स्वस्थ हो जाते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये चीज़ तो काफ़ी रिसर्च में प्रूव हो चुकी है कि ह्यूमन इज़ अ साइकोसोमैटिक बीइंग। राइट। हम पहले यहाँ से बनते हैं, बनाते हैं, चाहे डिजीज और रिश्ते हो कुछ भी हो, वैसे केमिकल रिलीज होते हैं, वैसे आप बन जाते हो। ओके। और वैसे ही फिर वो जाके ऑर्गन्स पे राइट केमिकल्स रिलीज होके इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। राइट। सो आई विल कवर द मेंटल पार्ट ऑल्सो और फिजिकल। कुछ सवाल भी थे कमेंट्स में, जो गैस, ब्लोटिंग, नी पेन, शोल्डर पेन, इन सब का भी मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी रेमेडीज, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। लोगों ने बहुत प्यार दिया था पहले एपिसोड में। तो सबसे पहले मेंटल पीस के लिए कैसे योग काम करता है, इस पे थोड़ा सा बताएंगे। बेसिकली आपको जानना पड़ेगा कि 2 पार्ट है, एक योग जिसमें आसन और प्राणायाम आते हैं, दूसरा पार्ट है जो थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो दूसरा वाला जो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा उस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर डालता हूँ, क्योंकि योग पे तो हर योग वाला जोर डाल ही रहा है। जैसे अगर मेरे से आप पूछोगे, मैं कहूँगा आपको उद्गीत प्राणायाम करो, यानी कि ओम का उच्चारण।
मैं कहूँगा भ्रामरी प्राणायाम करो, भंवरे की तरह गुंजन करना होता है। मैं कहूँगा अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, इससे माइंड हेल्दी होता है। इसके अलावा मैं कहूँगा भुजंगासन करो, कोबरा पोज, मैं कहूँगा सेतु बंधासन करो, शलभासन करो, इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा। तो ये हो गई योग वाली बात। ये हर योग वाला थोड़ा बहुत भी जो नॉलेज रखता है वो यही बताएगा, क्योंकि उसने यही पढ़ा है, यही करा और यही करा है। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग क्यों हो पा रहा हूँ लोगों से, क्यों इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि इसके अलावा मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना क्यों है, और आपको ऐसा क्यों लगता है आप कमज़ोर हो? तो जवाब आता है, अरे सर आपको नहीं पता सर, आजकल लाइफ में इतना बुरा चल रहा है। तो क्या सिर्फ आपके चल रहा है? क्या सिर्फ आपकी ही वाइफ गड़बड़ कर रही है, या आपका ही हस्बैंड गड़बड़ कर रहा है? क्या दुनिया के इकलौते इंसान हो आप जिसके साथ ये सब हो रहा है? नहीं नहीं सर, इकलौता तो नहीं हूँ, बट हाँ हो तो रही है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से आप मेंटली डिप्रेस हो रहे हो, जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसी से लड़के कोई तो निकला है ना बाहर। बी स्ट्रांग एंड बी प्रिपेयर, बी प्रैक्टिकल कि कोई बात नहीं, हो रहा है तो हो रहा है, लड़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो आधे तो उसी दिन बाहर आ जाओगे। आप किस चीज़ को लेकर के एंजाइटी में होते हो? ये ना कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ ना सर, मैंने देख लिया, उस दिन से मेरा रोड पे जाने का मन नहीं कर रहा। तो प्लेन फिर भी घर पे गिर सकता है। आपको बचना कितना है? तो आपका ये डरने का डिपार्टमेंट नहीं है, आपका कुछ करने का डिपार्टमेंट है। सो डरने से अच्छा है कुछ कर लोगे, लड़ लोगे, तो लास्ट माइक्रो सेकंड जब जाने लगोगे तो नेचर को ये बोल के जाओगे कि मैंने बहुत दिया, इस दुनिया को लेके चलो। डर के काटना क्यों है? लेकिन राइट अभी बहुत मुद्दा गर्म हो रखा है ना, ये डॉग्स को उठाया जा रहा है। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका आई, उस पर सुनवाई हुई, उसने बोला कि ठीक है गली से हम कुत्ते उठा लेंगे। कोई कहता है वैक्सीनेट कर दो, कोई कहता है कौन से शेल्टर में रखोगे। लेकिन वो कुत्ता तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा। आप तो इंसान हो, आप तो सोच सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, आप तो अच्छे डिसीजन ले सकते हो, खुद को अच्छा बोल सकते हो। उसके बावजूद भी आपको डिप्रेशन हो रहा है, तो ये तो सरासर प्रॉब्लम ही आपका है। फिर कहोगे नहीं नहीं सर, मेरे को जो भी है ना, मेरी फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी फैमिली अंडरस्टैंड नहीं करती। तो क्या सब मर जाते हैं? कुछ तो होते होंगे, निकल के खुद को प्रूफ करते होंगे। तो सेम कॉपी पेस्ट मारो। एक दिनेश मोहन है, आप देखिए, सर्च कीजिए, पता चलेगा। 60 65 70 साल का इंसान जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पा रहा था, फैमिली में मिसहैपनिंग हुई, ओवर ईटिंग किया कि मैं खा खा के ही मर जाऊंगा, नहीं हो पाया, तो आज बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा एज का एजिड वो मॉडल है। राइट। आप बन जाओ ना यार। 40 की एज में आपको लग रहा है लाइफ खत्म हो गई, लेकिन 70 की एज में कोई तो कमबैक कर रहा है ना। सो बी स्ट्रांग एंड बी प्रैक्टिकल कि कोई बात नहीं सर, लड़ेंगे किसी भी बीमारी से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी परिस्थिति से, फैमिली के उस हर एक इंसान से जो मेरे खिलाफ खड़ा है, और खुद को प्रूफ करके दिखाएंगे, तो उस दिन ही बाहर आ जाओगे। राइट। और आपका कुछ, आपको लग रहा है कोई नहीं है मेरा, तो योग आपका है। राइट। वो आपको अनुलोम विलोम आपको इतना स्ट्रांग बना देगा ना कि आप जो चाहे डिसीजन लोगे, और जो चाहे उस डिसीजन पे खड़े उतरोगे, खुद को प्रूफ करोगे। लाइक मनमोहन योगी, 7 बार योगा सेंटर बंद हुआ, कोई भी साथ नहीं खड़ा था, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर साथ नहीं खड़ा था, कोई भी फैमिली में बड़ा खड़ा नहीं था ये बोल के कि तू कर ले, हम तेरे साथ हैं। नहीं भाई, सब ने बोला तू पागल है, तू जॉब कर ले इससे अच्छा। मैंने कहा अपनी खुद की लाइफ बर्बाद हो या आबाद हो, खुद की जिम्मेदारी खुद ही लूँगा मैं, और जिस दिन मैं कर जाऊँगा ना, तो उस दिन तुम यही कहोगे कि हाँ हम तो जानते थे तू कर जाएगा। और वही हुआ। जब मैंने ये सब कर लिया तो कहते हैं हमें तो बचपन से पता था तू कर जाएगा, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे थे फिर ऐसा? बोला नहीं नहीं बेटा, वो तो ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। क्या खुद पे आपको ट्रस्ट है? और अगर नहीं है तो आप भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो, कुछ भी, जिस भी नेचर को, शक्ति को आप मानते हो। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना, तो आप उनके खिलाफ खड़े हो, क्योंकि उन्होंने आपको भेजा था तरीके से बना करके। आपकी आँख, नाक, मुंह, कान, दिल, दिमाग, सुनना, समझना, सब कुछ तो दिया था। आप फिर भी खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाए, तो आपने उन पे सवाल उठाया। आप खुद को प्रूव करो। और कोई कहता है मेरा ना सही समय जब आएगा, भाई तेरी सांस चल रही है, ये सही समय ही है। जिस दिन सांस लेने के लिए अब मशीन लगानी पड़ेगी, उस दिन सोचियो खराब आया। जिस दिन ये लगे ना कि नहीं, नींद नहीं आ रही है, अभी आंखें सूज गई हैं बिना सोए, और दवाई ले रहा हूँ, दवाई भी काम नहीं कर रही, तब समझियो शायद खराब समय आया है। अभी अगर तू सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो प्रूफ कर। राइट। आपने सही कहा कि आप सांस ले पा रहे हो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके पास। और इसी को थोड़ा सा टेक्निकली योग से समझ लें, अनुलोम विलोम कर लें, नाड़ी शोधन कर लें। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इस पे भी डिबेट बहुत ज़्यादा होता है। बट ये काम कैसे करता है, एक्चुअली इसका क्या रोल है, क्या सच में कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्या उसको भी ये रिकवर कर सकता है? तो मेरे पास ऐसा स्टूडेंट है, मैंने उस प्रोग्राम में दिखाया अभी जो 11th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, कि 4 साल से एंजाइटी थी, घर बिकने की कगार पे था, और सारे साइकेट्रिस्ट को दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, ट्रीटमेंट सारा ले लिया, ठीक नहीं हो पाया, तो लगा अब खत्म हो गया लाइफ। 4 महीने में अनुलोम विलोम करके वो इंसान बिल्कुल ठीक हो गया। मीन्स अनुलोम विलोम करने से जो ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में बढ़ा,
जैसे हम डंबल करते हैं ना, बाइसेप्स बनता है, ऐसे ही प्राणायाम करने से हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, और ये स्ट्रांग हो गया तो ये डिसीजन मेकर होता है। और इसको आप डिसीजन कोई सा भी दिलवा सकते हो, लाइक अरुणिमा सिन्हा, पैर कट गया मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी, ये उसने डिसीजन लिया, उसने प्रूफ कर दिया। लाइक इलोन मस्क, दुनिया कह रही है कि नासा पागल थोड़ी ना है, अगर जो तू बोल रहा है यही करना था कि ऊपर जाएगा रॉकेट नीचे आएगा वापस, तो ये तो नासा कर लेता, कहता ना मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरा डिसीजन है। तो आप जब ऐसी कोई चीज़ करते हो, आप प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, मेंटल एक्टिविटी कुछ करते हो, तो अपने माइंड को आप पूरा कंट्रोल कर पाते हो, और जो उसने बोला या जो आपने बोला उसको प्रूफ करने में शिद्दत से लग जाता है। बट स्टिल आपको उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर ये बातें बकवास लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे आज हमें कोई सुन रहा है और वो चाहे वो हल्का सा फील करता है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, या फिर वो एंग्जाइटी को महसूस करता है, तो क्या प्राणायाम उसको करने हैं और कैसे करने हैं, थोड़ा सा गाइड करें। बेसिकली पहले तो डीप ब्रीदिंग शुरू करो, लाइक आप मुद्रा में बैठ जाओ, ऐसी मुद्रा बनाओ, घुटने पे रखो, और जितनी बार भी आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल करते हुए फील करो कि नॉस्ट्रल से होता ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है, और ब्रेन मेरा इतना स्ट्रांग हो रहा है कि अब स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेंटल इलनेस है, अवसाद है, कुछ भी जो भी नाम आप जानते हो, आपको ओसीडी ही अगर है, आपको किसी काम को बार बार करने की आदत है, अगर आपको पैनिक अटैक पड़ता है, अगर अकेले में आप अपने आप को काटना मारना ज़्यादा अच्छा समझते हो, अगर ऐसा डीप से डीप भी कुछ हो रहा है ना, मेरा ये स्ट्रांग हो रहा है, अब मैं खूब मजबूत हो रहा हूँ, अब मैं जैसा चाहूँगा ये वैसा ही चलेगा, ये पहला काम करना शुरू कर दोगे ना, सिर्फ 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि डीप ब्रीथिंग, तो आप वैसे ही अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाओगे, एक काम। दूसरा अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करते हुए क्या, एक से लिया, दूसरे से बाहर किया, दूसरे से लिया, पहले से बाहर किया, सांस भरते हुए फील करना है मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हर एक सांस में मजबूत हो रहा हूँ। सांस छोड़ते हुए मेरी वीकनेसेस दूर जा रही है, सांस भरते हुए पॉजिटिविटी आ रही है, सांस छोड़ते हुए नेगेटिविटी दूर जा रही है। अगर इस तरीके से डीप लेवल पे जाके कनेक्शन बनाओगे ना, और फिर प्राणायाम करोगे, तो आप सोच नहीं सकते हो कि योग आपको क्या दे सकता है। बस ये पक्की बात है, जब पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट करके थक जाओगे ना, उसके बाद इस तरीके से अनुलोम विलोम कर लेना, आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे। हम एक ऐसी लाइफ सिचुएशन में हैं कि छोटा सा इवेंट भी हुआ तो लोग सुसाइडल हो जाते हैं, राइट। तो मेंटल क्लैरिटी भी बहुत बड़ा इशू है, मेंटल फॉग हो रहा है, हमें डोपामिन के लिए रील्स देख रहे हैं सारा दिन, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट कर रही हैं मेंटल लेवल पे। तो अगर एक दिन में हम 5 मिनट ये कर लें प्राणायाम, तो आप बोल रहे हो कि ये सेटल हो सकता है सब कुछ? बेसिकली 3 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, और ऐसे ही 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम कर लो, तो एवरेज आपको 10 से 15 मिनट लग रही है। अगर किसी पे बिल्कुल टाइम नहीं है, वैसे तो मैं कहता हूँ 1 घंटा मेहनत करो, किसी पे बिल्कुल टाइम नहीं है तो 15 मिनट भी कर लोगे तो महीने भर में बदलाव आ जाएगा, वो जो 20 साल से दवाई खाने के बाद भी नहीं आया था, और कई थेरेपीज के सेशन के बाद भी नहीं। राइट। और कितना पे करता है इंसान से पूछ लेना, एक थेरेपी के कम से कम एक दिन के काउंसलिंग के 5,000, बढ़ा करके 50,000, बढ़ा करके 5-5 लाख एक सीटिंग के, यहाँ 1 रुपये भी नहीं देना। और उसके अंदर भी वो ये नहीं बोलते कितने टाइम में ठीक हो जाओगे, और उसमें भी वो कर क्या रहे हैं, उसमें भी वो कर क्या रहे हैं, काउंसलिंग में भी आपकी सुन लेते हैं, तो आपको लगता है आप खाली हो गए हो, तब आपको अच्छा फील आने लगता है, बट स्टिल प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है ना, आप क्या कर रहे हो। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि बिना प्राणायाम के, बिना मेडिटेशन के, बिना माइंड की क्लियरिटी के आप कभी भी इस दलदल से निकलने वाले पूरी तरह से नहीं हो। और अगर दवाई की डोज बढ़ा करके कभी आपको थोड़ा सा सेटल डाउन कर भी दिया गया, तो जिस दिन दवाई के आप आदी बनोगे ना और दवाई आप पे काम करना बंद कर देगी, तो वो वापस से फायर करेगा आपको। ठीक कह रहे हो आप। और मैं अपना एग्जांपल शेयर करती हूँ कि मुझे कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आई थी मेंटल लेवल पे, कुछ रिश्तों को लेकर, तो मैं थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू हुई। 2-3 सेशन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ये तो हम करेंगे ही थेरेपीज, साथ में मैं तुझे एक नंबर दे रही हूँ, इनको कॉल करना, ही विल गाइड यू अबाउट समथिंग। इन्होंने फ़ोन किया, वो एक योगाचार्य थे, ठीक है, और उन्होंने मुझे मेडिटेशन कराना शुरू किया। उन्होंने मुझे शुरू किया डीप ब्रीदिंग इन, डीप ब्रीद आउट। उसके बाद उन्होंने कुछ फेस मसल की स्ट्रेचिंग्स कराई, क्योंकि शायद उनको लगता होगा कि बहुत डल हो रही है। तो इन दी एंड मुझे समझ आया कि थ्रू दैट रूट घूम फिर के आना वहीं वो मुझे, हाँ, वो लेके मुझे योग पे ही गए। हमें जाना अपने रूट्स पे ही पड़ेगा, जाना हमें अपने, और जो ये हमारा सच है कोर है। आज नहीं जानोगे, हाँ, 2 साल बाद जानोगे, 20 साल बाद जानोगे, लेकिन इसको जानना ही पड़ेगा। राइट। अभी रूट्स की आप बात कर रहे हो, क्यों हमारे पूर्वज कहते थे जमीन पे बैठ के खाना खाओ, क्यों कहते थे पत्तल पे खाना खाओ, लोगों ने कहा गंवार हैं ये लोग,
अभी तुम खड़े होकर के खाना खा भी रहे हो शादी पार्टी में, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा स्टैंडर्ड है, 14 साल का बच्चा तुम्हारा इंसुलिन लगा रहा है, तुमने क्या अचीव किया है? अगर शहर में आ ही गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपडेट हो गए हो, गांव घर में आज भी बड़े बूढ़े को अगर नोज ब्लॉक होती है ना, वो क्लीन करता है वहीं फेंक देता है, तो आपको लगता है क्या गवार है। तेरे से फिर भी समझदार है। जब तू किसी प्रोग्राम में रहता है ना, टिश्यू लेके, तेरे को लगता है तू बहुत पढ़ा लिखा है, तो अपनी गंदगी को रोक के बैठा और उसने फेंक दिया है। तो अगर जमीनी स्तर पे जुड़ जाओगे और ये डीप नॉलेज ले लोगे ना, हाँ ये सही है, उसका तरीका गलत हो सकता है, भीड़ में उसने ये कर दिया, साइड में जाना चाहिए था, बट स्टिल आपका भी तरीका कौन सा अच्छा है, टिश्यू पेपर लेके जो ये कर रहे हो। ठीक कह रहे हो आप। मॉडर्न शब्दों में इसको अगर बोले तो क्लिनजिंग, राइट, वो चाचा जरूरी ने है। क्लिनजिंग कर दी और आपने उसको अंदर ले लिया। और आपकी नज़र में चाचा गलत है, लेकिन चाचा आपसे ज़्यादा जीने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने गंदगी को रखा ही नहीं है। चाचा ने डिटॉक्स कर लिया। राइट, सच्चाई है। राइट, इस पे बात करेंगे क्योंकि मुझे जानना है कि योग में डिटॉक्स और क्लिनजिंग के क्या क्या तरीके हैं। सो आई विल कम टू दैट सेगमेंट। उससे पहले आपने मेंटल वेलनेस के लिए तो हमें बता दिया। मैं सारे मॉडर्न वर्ड यूज़ करूंगी ताकि लोग रिलेट कर पाए, लोगों को समझ आए कि हमें सिर्फ वर्ड्स के साथ पैकेजिंग करके कुछ चीज़ें बेची जा रही हैं। राइट, रूट्स हमारी वो योग में सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो मेंटल वेलनेस पे हमारी बात हो गई। अब हम फिजिकल वेलनेस पे बात करते हैं, जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं महिलाओं की प्रॉब्लम से पहले शुरू करना चाहूँगी। जैसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि लोअर बॉडी महिलाओं की हैवी होती है, तो ये क्यों होती है पहले तो, और इसका क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं? बेसिकली नेचुरली स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है ना। पुरुषों में फैट आता है पेट पे, राइट, महिलाओं में फैट आता है कमर पे या फिर लोअर बॉडी पे। तो ये तो बाय नेचर हम लोग स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही बना हुआ है। जैसे आप कभी भी हाथी को देखोगे ना, शेर जैसा नहीं दिखेगा, शेर को देखोगे तो वो हाथी जैसा नहीं दिखेगा, सबका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। तो हम ऐसे ही है, प्लस अगर उसमें भी हम सुधार ना करें तो वही चीज ओवर एक्सेस हो जाती है, फिर वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती है। जैसे वेरिकोज वेन महिलाओं में बहुत देखा जाता है, नी पेन, हील्स में पेन महिलाओं में बहुत है। तो इसके सॉल्यूशंस हमें थोड़े बताएं। तो बेसिकली ये जानना पड़ेगा कि लोअर बॉडी फैट की अगर आप बात कर रहे हो पहले, तो उसमें आप कर सकते हो अश्व संचालन, हॉर्स राइडिंग, उसका पल्सेस कर सकते हो शुरू में 30, क्योंकि बहुत टफ पड़ता है। जो सूर्य नमस्कार में एक आसन है, जो मेरे लोगों पे भी बना हुआ है, अश्व संचालन, ठीक है। एक पैर आगे रखना होता है, दोनों हाथ ऊपर उठाने होते हैं या जमीन पर रखना होता है, एक पैर पीछे रहता है। ओके, वो आपको अश्व संचालन आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। उसके 30 पल्सेस अगर आप करते हो डे 1, धीरे धीरे बढ़ा करके 300 पे आप जाते हो, तो आपको 10, 15, 20 एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, लोअर बॉडी फैट वहीं से खत्म हो सकता है। अच्छा, अगर कोई ऐसा है जिसको नी पेन बहुत ज़्यादा है, जिसको अश्व संचालन यानी कि हॉर्स राइडिंग मना है, तो वो नी लिफ्ट भी अगर कर लेना, तो लोअर स्टमक का फैट, लोअर बॉडी का फैट भी उसका चला जाता है नी लिफ्ट और क्रॉस नीज करने से। अच्छा, इसके अलावा आप कह रहे हो कि इन सब से रिलेटेड, जैसे घुटनों में दर्द है, किसी की एडी में दर्द है, वो लोग क्या करें? तो जितने भी दर्द है ना, ये दर्द वात रोग है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष है, उसके डिसबैलेंस से ये सब परेशानियां होती हैं। तो जो भी पेन है, नी पेन हो, बैक पेन हो, हिल पेन हो, अर्थराइटिस हो, सर्वाइकल पेन हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, ये सब कुछ आ जाता है वात रोग में। अच्छा, और जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो तो त्रिदोष बैलेंस होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो वात बैलेंस हो गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। अच्छा, इसके अलावा पर्टिकुलर पॉइंट के सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। जैसे अगर नी की बात करोगे तो आप नॉर्मली सीधे बैठ जाओगे, दोनों पैर सामने कर लोगे और सांस भर के नीज को टाइट करोगे, लूज छोड़ोगे, टाइट करोगे, लूज छोड़ोगे। हाँ, बैठ के दोनों पैर सामने करने, आसन में बैठ के, हाँ आप दंडासन बोलते हैं उसको। आप नॉर्मली सीधे बैठ जाओगे, पैर सामने कर लोगे। ये अच्छी बात है कि आपको नाम पता है, ये कमाल की बात है, नाम ही नहीं पता लोगों को। शुरू कर दिया योग सही है। तो उसमें क्या ना कि दोनों पैर आप सीधे करोगे, नीज को टाइट करोगे। जैसे इंजेक्शन लगता है तो बॉडी को हम टाइट कर लेते हैं ना, ऐसे नी को टाइट करना है, लूज छोड़ना है, टाइट करना है, लूज छोड़ना है, ऐसा 30 बार। फिर दूसरा क्या करना कि दोनों पैर सामने रहेंगे, नीज को अप एंड डाउन ग्राउंड पे धीरे धीरे मारना है, लाइक यूं 1, 2, 3, ऐसा 30 बार, ठीक है। इसके बाद लेट जाओगे, लेट के दोनों पैर मोड़ लोगे और दोनों पैर मोड़ के घुटने ऐसे हो जाएंगे। तो एक पैर को सीधा करोगे घुटने की सीध में, लाइक एक पैर मेरा ये है, एक पैर ये है, ये मोड़ रखा है मैंने, मैं कर रहा हूँ 1, नीज को स्ट्रेट कर रहा हूँ घुटने की सीध में, फिर डाउन 2, डाउन 3, अच्छा, डाउन। अगर मैं यही कर लूँ 30 बार और धीरे धीरे बढ़ा करके 60 बार, फिर थोड़ा सा बीच में रेस्ट, फिर एक और सेट, तो आप समझो नी पेन खत्म हो जाता है। ऐसे लोग जिनको रिप्लेसमेंट बोला गया, ऐसे लोग जिनका नी पहले कई बार डिसलोकेट हो रखा है, ऐसे लोगों को मैंने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन दिया। और वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन देने में इन सब का बहुत बड़ा रोल था कि एक तरफ मैं वेट लॉस करा रहा हूँ, पेन आपका ना बढ़ जाए, इसलिए ये कर लो ताकि साथ साथ आप ठीक भी हो जाओ।
तो इंसान वेट लॉस के साथ में मैं पूछता हूँ वेट लॉस कितने दिन में किया? हाँ। सर 45 डेज में। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था? सर ये तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। आप तो वेट लॉस बहुत छोटा वर्ड बोल रहे हो। अच्छा क्या क्या ठीक हुआ? सर मेरा लीवर 40% डैमेज था, ठीक हो गया। मेरे को नी पेन बहुत ज़्यादा था, ठीक हो गया। ब्रेन तक ब्लड फ्लो नहीं होता था, 1200 mg की दवाई खाती थी, वो छूट गई। एक दिन में 2 इंजेक्शन लगाती थी। सोचो हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है सिवाय वेट लॉस के। राइट। आप बार बार वेट लॉस पे घूमोगे, बार बार मैं वेट लॉस बोलूँगा, नो, वेट लॉस के अलावा उसकी लाइफ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर आप आसन समझ जाओगे, उस आसन को करने लग जाओगे तो पर्टिकुलर उस पॉइंट को वो हील कर देगा। जैसे मेडिकल साइंस में आप बोलो कि इस पॉइंट पे ब्लड क्लॉट हो गया है, या ये पॉइंट मेरा ख़राब हो गया है, या एक्सीडेंट में ये पॉइंट मेरा डैमेज हो गया है, या यहाँ की हड्डियाँ मेरी बिल्कुल चूर चूर हो गई है, तो लास्ट में क्या करेगा डॉक्टर? उस वाले हिस्से को हील करने की कोशिश करेगा, मेडिसिन या फिर किसी भी लिक्विड फॉर्म में आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज नहीं हो पा रहा है तो पर्टिकुलर हिस्सा काट दिया जाएगा। राइट, सर्जरी की जाएगी। लेकिन योगिक साइंस ऐसे काम नहीं करता। योगिक साइंस को सिर्फ मेंटली आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को शोल्डर पेन है, मेरे को फोजन शोल्डर है, मेरे को नी पेन है, मेरे को हील पेन है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ा है। जैसे आप माइंड को मैसेज देते हो और प्राणायाम करते हो, तो प्राणायाम में मेंटल लेवल पे, फिजिकली नहीं, मेंटल लेवल पे वो वाला पॉइंट खुद ही हील होने लगता है। अच्छा। आपको सिर्फ बताना पड़ेगा कि वो पॉइंट कौन सा है जिसके लिए आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम लाइक अ सर्जन, वो उस पॉइंट पे जाएगा, उस पॉइंट को हील करेगा। अब कोई ऐसा होना कि जिसने प्राणायाम नहीं किया, योग नहीं जानता है, इतना डीप उसको नॉलेज नहीं है, या वो नॉलेज लेना नहीं चाहता, तो उसको लगेगा पॉडकास्ट में कोई भी बैठ के कुछ भी बोलता है। लेकिन मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है। जिस समय मेरा स्पाइन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मैं साइड में देख नहीं पाता था, तो मैंने प्राणायाम करके यही देखा कि ब्लॉकेज खुल रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ, और मैं ठीक हो गया ना। मैं बैठा हूँ ना आपके सामने। मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ ने मेरी रिपोर्ट्स जलाई हैं। मैंने रखा हुआ था कि दुनिया जिस दिन पूछेगी दिखा क्या हुआ, तो उस दिन मैं दिखाऊंगा। मेरी वाइफ कहीं फेंको इसको कूड़े को घर में क्यों रखना है? मैंने कहा नहीं, लोगों को विश्वास, बोला भाड़ में गए लोग, नहीं करना विश्वास नहीं करें। लेकिन अगर वास्तव में प्राणायाम से फ़ायदा हो रहा है तो जो कर रहा है उसको होगा, जिसको फिर भी विश्वास नहीं करना मत करे। मैंने कहा बात तो सही है। तो प्राणायाम इतना डीप जाके काम कर देता है। मतलब आप बोल रहे हो कि एनर्जी लेवल पे आप एनर्जीज के साथ हीलिंग कर रहे हो एक तरह से। राइट। आप मैसेज दे रहे हो अपनी एनर्जीज को कि मुझे यहाँ पे चाहिए उसको एक जिम्मेदारी आपको फिर भी देनी पड़ेगी, और साइंटिफिकली भी वो ऑक्सीजन लेके जाएगा। राइट। और वहाँ प्लस उसमें एक चीज़ और है कि साइंस ऐसी चीज़ मानता है कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वैसे केमिकल रिलीज होते हैं, वैसे आप बन जाते हो। तो अभी तक हम बोलते क्या थे? मैं मोटा हूँ, मैं बहुत बुरा दिखता हूँ, मैं तो नहीं जा रहा शादी में, मैंने जो सोचा था कपड़े वो तो मैं पहन पाऊंगा नहीं, इतना बुरा मैं बोल रहा हूँ, तो बुरा ही आने वाला है ना। अभी मेरे को प्राणायाम में करना क्या है? मेरे को मेंटल लेवल पे अभी तक जो भी प्रॉब्लम थी सांस भरते हुए वो हील हो रही है। अब इसकी बाद जो केमिकल रिलीज होगा वो हील ही करेगा, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इसलिए आप स्वस्थ हो जाते हो। वाह, लवली लवली। सो कमिंग बैक टू वेट लॉस, आपने अभी मेंशन किया था कि वेट लॉस बहुत इजीली होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजीली होता है, और महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम्स हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी बेली बल्ज हो जाता है, इस पे कुछ काम कर सकते हैं योग से? काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक आसन है, जैसे उत्तान पादासन है, ठीक है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, भुजंगासन है। अगर तबीयत ठीक रहती है, ऐसा कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, पेन ज़्यादा नहीं है, तो धनुरासन बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार स्टार्टिंग में स्लो कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप आफ्टर 1 मंथ शुरू कर सकते हो। किसी को ज़्यादा लगता है कि मेरी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो 1.5-2 महीने ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको सी सेक्शन हुआ है तो 9 महीने मत करना। अच्छा, 9 अरे सर मेरा तो बहुत वेट बढ़ जाएगा सर, 9 महीने तो बहुत बोल दिया आपने। लेकिन हार्ड करने की वजह से जो सी सेक्शन के बाद जो इंजेक्शन लगा, जो पेन आपके बैक में है, वो अगर परमानेंट बना रह गया तब क्या करोगे? तो पहले अपनी बॉडी को एक बार रिकवर करने दो, फिर वेट लॉस तो 3 महीने में यूँ हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज। लेकिन पहले अपने आप को उतना मजबूत बना लो कि जब मैं मेहनत करूँ तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। राइट। तो आप कर सकते हो साइड बेंडिंग, आप कर सकते हो लेट के एक पैर उठाना, कर सकते हो कोबरा पोज। आपको ऐसा प्रॉब्लम कि सर मेरा शरीर ना शादी से पहले बहुत अच्छा था, बेबी के बाद तो बिल्कुल ही लटक गया, खराब हो गया, बॉडी टोन ही नहीं हो रहा, तो आपका साथ में बॉडी टोन भी हो जाएगा। प्लस आप सूर्य नमस्कार करोगे तो वेट लॉस तो हो गई, जो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आए थे, थायराइड हो गया था, हेयर फॉल शुरू हो गया था, उन सब पे भी काम हो जाएगा। तो आप कहोगे यस, मैं जो फाइनली अपने कॉलेज लाइफ जी रही थी वैसा बॉडी मेरे को बेबी के बाद भी मिल चुका है। लवली।
ये तो ड्रीम ट्रू हो जाएगा, किसी का ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। और अपने पास तो थोक में हो ही रहा है लोगों का। राइट राइट राइट। सो हेयर फॉल के लिए सबके लिए कुछ बता सकते हैं आसन? हेयर फॉल अगर किसी को बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसको बीपी नहीं है या माइग्रेन नहीं है तो शीर्षासन उसके लिए बहुत फायदेमंद है। वो तो बहुत टफ है। नहीं, इजी क्या, वो दीवार के सहारे भी कर सकते हो ना आप। क्यों आपको डे 1 PhD ही करनी है? आराम से सपोर्ट लगा के करो। फिर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिससे आप सीख सकते हो। बिगनर्स भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, लेकिन उसमें ध्यान रखना है जिसको माइग्रेन है, हाई बीपी है, जिसको सर्वाइकल है, उसको शीर्षासन नहीं करना होता, नहीं तो उसको पेन बढ़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अदरवाइज आप शीर्षासन कर सकते हो, मंडूकासन कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से जो मैंने बोला ये आप कर रहे हो, आप भुजंगासन कर सकते हो, कोबरा पोज, तो हेयर फॉल ठीक हो जाता है। अच्छा। लाइक जिन लोगों को हेयर फॉल हो गया है या फिर ये कहूँगा कि लगभग बाल उड़ गए हैं, उनके भी वापस आ जाते हैं। जिनका ऐसा है कि लाइक टाट जो है बिल्कुल एकदम सपाट दिखने लग गई है, उन लोगों की भी काली हो जाती हैं। बहुत ऐसे हैं जिन लोगों को ऐसा है कि भाई एज उतनी नहीं है लेकिन बाल सफ़ेद हो गए, तो उन लोगों के भी काले हो जाते हैं इन्हीं आसन से जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि योग क्या करता है ना, जड़ पे काम करता है, तरीके से काम करता है, और उस पॉइंट को अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू एज जो होना चाहिए वहाँ तक हमें लेके जाता है। ओके, ब्यूटीफुल। सो जैसे योग भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है कि हमारी मोस्ट ऑफ द बीमारियां हमारे पेट से है, राइट, पेट से जुड़ी हुई है। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो ब्लोटिंग हो या फिर IBS जैसी गंभीर बीमारी हो, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली साइंस, चाहे योगिक साइंस की बात करूं या आहार विज्ञान की बात करूं या मेडिकल साइंस की बात करूं, ये तो सबको पता है कि दिमाग और पेट ही है। अगर दिमाग खराब हो गया तो भी सब खत्म हो सकता है, और अगर पेट कमज़ोर हो गया तो भी सब खत्म हो सकते हैं। और मेरे गुरुजी इस पे डायलॉग मारते थे कि जिसका पेट खराब है उसका दिमाग खराब है, और जिसका दिमाग खराब है उसका पेट कभी ठीक हो ही नहीं सकता। मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो मैं ये भी कहूँगा कि मैम इसकी वजह से ना सर भारी रहता है। अगर मेरे को स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से मैं कहूँगा मैम पता नहीं क्या है, 2-2 दिन फ्रेश ही नहीं हो पाता। ये डिस्टर्ब होता है, आपस में लिंक है। ठीक है, तो दोनों पे अगर काम करने की बात करूँ तो दोनों पे प्राणायाम और आसन बखूबी काम करते हैं। एक है वक्रासन जो पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एक है अर्धमश्चेंद्रासन, एक है पवन मुक्तासन, एक है भुजंगासन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं प्राणायाम की बात करूं तो प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमेशा नाम लेता ही हूँ, भ्रामरी प्राणायाम में कहता ही हूँ, ओम चैंटिंग कहता ही हूँ, क्योंकि आपका ब्रेन और स्टमक दोनों को ही आपको हील करना है। आसन से आप पेट को कर रहे हो और प्राणायाम से आप दिमाग को कर रहे हो। मतलब आप समझो जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर कहता है कि आज के बाद बाहर का बंद, तो हम कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, अभी 3 महीने हो गए उसके बाद भी मैं परेशान ही हूँ, डॉक्टर साहब 3 महीने से बाहर का नहीं खाया फिर भी ठीक नहीं हो रही हूँ। लेकिन मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं, या गुरुकुल में हमें ये सिखाया कि भाई आहार और विचार काम दोनों पे करना है। अगर आपने आहार सुधार लिया मतलब पेट को ठीक ठाक रखा, लेकिन विचार गलत है तो भी उसकी सारी गर्मी पेट में ही पैदा होने वाली है। मतलब जो अभी तक आप उल्टा खा रहे थे जिसकी वजह से गर्मी हो रही थी, अब वो नहीं खा रहे, लेकिन उल्टी सीधी बात को लेके जा रहे हो। अच्छा, उसकी वजह से भी पेट गर्म होने वाला है। ब्रेन एंड गट कनेक्शन जिसे बोलते हैं। राइट। ओके, तो इसको आप ऐसा समझो कि हम जब बाहर का खाते हैं ना, तो या फिर कोई स्पाइसी वगैरह कुछ खाते हैं या तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर हम मैदे की चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है और पेट में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब डॉक्टर कहता है बाहर का नहीं खाना, सात्विक खाना खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया, दाल का पानी, सूप पियो, क्योंकि इसको रेस्ट देना है। लेकिन जब ये उल्टी सीधी चीज़ सोचता है, जब ये गुस्सा करता है, जब ये चिढ़ता है, जब ये परेशान होता है, जब ये सो नहीं पाता है, जब इसको रेस्ट नहीं मिलता तो भी यही गर्म होता है। राइट। आप कह रहे हो मैंने आहार तो सुधार रखा है ना, लेकिन विचार, सर विचार का क्या करें, स्ट्रेस तो सबको होता है, तो पूरी तरह से ठीक आप नहीं होगे। मीन्स आहार और विचार दोनों पे ही काम करना है। साथ में जो आसन प्राणायाम बोला वो दोनों करना है। आप कहोगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कुछ भी नहीं है। एक इंसान को जिस दिन टेस्ट रिपोर्ट, अभी तक मैं कह रहा हूँ मैम मैं ना बहुत बिजी हूँ, ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे सर योगा फिर भी करना, नहीं मैम बोलना आसान होता है, टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों का भी स्कूल है, बाद में फिर उसकी बड़ी वाली की शादी की भी। अरे इतने बिजी हो आप, अब भी अचानक से पता लगा ना रिपोर्ट आई आपको 3rd स्टेज का कैंसर है, अब दिखाओ कितने बिजी हो आप। अब आप कहते हो नहीं सुबह वॉक करना है मेरे को, एक काम कर गुनगुना पानी कर दे मेरे लिए, तो मतलब आप वेट कर रहे हो उस वाले टाइम का। आप अगर इतने समझदार हो गए हो तो आप आज जब ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो कल सुबह से मेहनत शुरू कर सकते हो ताकि वो टाइम ही ना आए। और जिस परिवार के लिए आप टाइम निकाल रहे हो, जिस दिन आपको कुछ होगा तो गारंटी उनकी भी नहीं है कि वो आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे। सो बी प्रिपेयर, आप अपने ऊपर काम करो। अगर करते हो तो योगिक साइंस में इतनी पावर है कि मेडिकल साइंस ने भले ही आपको मना कर दिया हो तो भी योगिक साइंस आपको बिल्कुल मजबूत कर सकती है।
राइट, एंड अ ब्यूटीफुल साइंस जिसको हमें अपनाना ही है. राइट. लेट्स गो बैक टू आवर रूट्स. तो जैसे आपने पेट का समझाया हमें, बैक पेन भी एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है आजकल. Right. और बड़ी अर्ली एज में लोगों को हो रहा है. महिलाओं को तो चलिए सी सेक्शन की वजह से कह रहे हैं कि हो रहा है, बट आदमियों को बहुत जल्दी बैक पेन हो सिटिंग रहा जॉब है ना, Okay. सिटिंग जॉब अपने आप में काफ़ी है. हाँ. या लंबा ड्राइविंग अपने आप में काफ़ी है. या फिर हम लोग बैठते कैसे हैं, हम लोग ऐसे बैठते हैं, हम लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं, पैर टेढ़ा कर लेते हैं. कभी भी कोई भी इंसान बिल्कुल सीधा नहीं बैठता है, बहुत टफ है सीधा बैठना. तो हम लोग पहले ज़मीन पे बैठते थे, ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे. अभी किसी से पूछो कि लास्ट टाइम आप ज़मीन पे आलती पालती मार के कब बैठे थे, उसको याद ही नहीं होगा. ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बैक पेन शुरू हुआ, कि हमारा पोस्चर ही ख़राब है, हम लोग उस पर काम ही नहीं करते. अब पहले ना हम इंडियन स्टाइल वॉशरूम में बैठते थे, अब वो भी ख़त्म हो गया. ठीक है, अब जो भी हम लोगों ने घर में लगाया हुआ है, हमें याद ही नहीं है कि कब घुटने मोड़ करके हम बैठे थे. तो एक जो लिमिट है ना बॉडी की, उसको हमने ब्लॉक कर दिया. ना हम बैठते हैं, ना हम क्रॉस लेग करते हैं, ना हम लंबा चलना पसंद करते हैं, ना ही शरीर से पसीना निकले हम ऐसा पसंद करते हैं. तो धीरे धीरे बैक पेन, पोस्चर खराब, नी पेन, नॉक नी, ये सब होना ही है. लेकिन हाँ, अगर किसी को बैक पेन है तो वो मरकट आसन कर सकता है. मरकट आसन से उसको डे 1 ही रिलीफ मिलेगा. अगर किसी को बैक पेन है तो वो सेतु बंद आसन कर सकता है. बैक पेन में एक तेल आता है पीड़ा नील, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा पीड़ा नील. हाँ, वो आप ले लो, 60-70 रुपये का आएगा. उससे अगर आप लाइक कमर पे आपने हल्के से रब कर दिया और टी शर्ट या जो भी आपको पहनना है पहन लिया, तो वो बैक पेन में बहुत हेल्प करता है. प्लस किसी को नी पेन है, किसी को एंकल पेन है और किसी को बैक पेन है, टाइप कुछ भी ऐसा कोई पेन है जो जॉइंट्स बहुत वीक कर रहा है, या आपको असहनीय दर्द हो रहा है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप गर्म पानी में फिटकरी डालो, सेंधा नमक डालो, सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो और कमर पे लगाओ. अच्छा. फिर उसको जैसे ही वो ठंडा होने लग जाए फिर से पानी में डालो, निचोड़ो, फिर से लगाओ. ऐसा 15 मिनट सिकाई करो. आप देखो, सिकाई करो, मालिश करो और जो आसन बोला ये करो, 1 महीने में कई साल पुराना बैक पेन ठीक हो सकता है. ओह, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है. दवाई की ज़रूरत नहीं है. और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ किसी को भी कि अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है और आपको ये डाउट है कि योग वाले सर तो दवाई बंद कर देंगे, तो दवाई आप खाओ. अगर आपको लगता है वो आपका सेफ जोन है तो दवाई आप खाओ. और जिस दिन योग करते हुए आप ठीक हो जाओगे उस दिन छोड़ देना. राइट, ग्रेट. सो कमिंग टू आईज, छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, बाय बर्थ चश्मा लग रहा है, राइट. उसके लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उनके साथ है. या फिर जब रूम में लाइट बंद हो जाती है तो भी हम मोबाइल चलाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है. और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि कोविड के बाद में तो स्क्रीन टाइम एवरेज 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लोगों का हो ही है. ऊपर से हम लोग जिस स्टूडियो में बैठे हैं सारी लाइट बंद है, 2 हमारे फेस पे लगी हुई है, तो लोड तो पड़ना ही पड़ना है. अब या तो मैं ये कहूँ, वो जो योग में सो कॉल्ड योग गुरु घंटाल होते हैं ना, आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, अरे सब कुछ करना पड़ेगा ना, मेरी मजबूरी है, मेरे को शूट करना ही है, मैं क्या करूँ अभी, मैं ऐसे करके तो बैठूंगा नहीं ना, वो तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूँ. तो अब ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, उसमें शीर्षासन कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो. प्लस डेली सुबह उठ करके पानी जब पीते हो तो उकड़ू बैठ करके पानी पियो, और पानी पीने के बाद लास्ट सिप मुँह में रखो और ऐसे में आँख खोल करके आँख पे पानी के छींटे मारो दोनों हाथ से. अगर आप ये करते हो, प्लस आप जब नहाते हो, जब भी आप नहाते हो तो नहाते समय 1 सिप पानी मुंह में रखो और उसके बाद में नहाओ, लाइक. अच्छा. अगर आप ऐसे करते हो तो फेस की मसल्स पे काम बहुत अच्छे से होता है, डार्क सर्कल पे काम बहुत अच्छे से होता है, कान संबंधी कोई बीमारी है तो भी काम होता है, और आंखों पे चढ़ा हुआ चश्मा है तो उस पर भी काम होता है. अरे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नहाते वक्त एक मुंह में पानी रखो, मुंह में पानी रखें. और उसमें क्या होता है ना, आपके मसल्स थक जाएंगे एक टाइम बाद में. और ज़्यादा देर रखोगे तो अंदर से कट भी जाएगा. तो क्या किया, मुंह में पानी रखा, आप थक गए, फेंक दिया, फिर से मुंह में पानी रखा. अच्छा, पूरे थ्रू आउट नहाते हुए रख सकते हो. अच्छा, ये मस्कुलर एक्सरसाइज हो गई आपके फेस की. इससे ऊपर के हिस्से पे अच्छे से काम हो जाएगा. और जो मैंने आसन बोले, अगर वो आसन साथ में करते हो तो बहुत फ़ायदा होगा. अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं हमेशा हर बार हर किसी को बोलता हूँ, लेकिन क्या 5 मिनट अनुलोम विलोम करने से चश्मा उतरता है? तो शायद नहीं. क्या अनुलोम विलोम 5 मिनट करने से थायराइड ठीक होता है? नहीं. लेकिन बिगिनर लेवल पे 5 मिनट पर्याप्त है. धीरे धीरे बढ़ाओ. आपको जितनी बड़ी परेशानी और जितना जल्दी रिकवर करना है उतना ज़्यादा टाइम दो. अच्छा, तो एवरेज आधा, राइट. हाँ, थायराइड हर एक बीमारी के लिए आधा घंटा आपको प्राणायाम करना चाहिए, अगर कोई स्पेसिफिक बड़ी बीमारी है तो. और अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो जानलेवा है, लाइक
अस्थमा है या फिर ब्रेन स्ट्रोक पहले पड़ा है, हार्ट की सर्जरी हुई है, तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करो, आधा आधा घंटा ज़्यादा करो। हाँ, और इतना कि ईमानदारी से कर लोगे तो ये पक्की बात है कि बीमारी से नहीं मरोगे, स्वस्थ रहोगे। तो अनुलोम विलोम इतना पावरफुल है और इतनी सारी बीमारियों को ये आपकी ठीक कर सकता बेसिकली है। अनुलोम मतलब होता है सीधा, विलोम मतलब होता है उल्टा। विलोम आर्थक शब्द हमने स्कूल में पढ़े हैं जब हम छोटे थे, हाँ, है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा। ओके। तो अनुलोम और विलोम ये दो मिलकर के समत्वम योग उच्चते मतलब सम करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो आपका बीपी, शुगर, थायराइड, नी पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, सोराइसिस, पैरालिसिस, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी पूरे शरीर को, उसके मैकेनिज्म को, अंदर से बाहर तक को, मन से दिमाग तक को, कोई भी हिस्सा ऐसा है जो कहीं ना कहीं वीक हो गया है, अनुलोम विलोम अकेला उसको हील कर सकता है। बशर्ते आप अनुलोम विलोम की टाइमिंग को 5 मिनट से बढ़ा के आधे घंटे तक लेकर के जाओ। और जिस दिन आधे घंटे सुबह दोपहर शाम आपने अनुलोम विलोम कर लिया, डजंट मैटर कि जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक हो जाता है। करना पड़ेगा लेकिन आपको। वाह वाह, आई थिंक ये तो बहुत आसान भी है, राइट। और इतना फीजिबल है। आप और हमारे मतलब पुराने टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ आ रही है, ये टाइम टेस्टेड है। राइट। ओके। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास जो भी केस आता है ना, हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो केस मैंने कभी सुना ही ना हो। कोई आगे पूछता है, सर ये वाला प्रॉब्लम आपको पता है क्या? मैं कहता हूँ यार मैं ना इस पे बात नहीं कर सकता, ये ठीक हो जाएगा, इस पे मैं बात कर सकता हूँ। नहीं सर, फिर भी आप मेरी मम्मी की स्थिति देख के बताओ। मैंने कहा डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने तो कहा ये मर जाएंगी। मैंने कहा डॉक्टर ने बोल दिया ना, या तो वेट करो या फिर जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मतलब आप समझो, बिल्कुल ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, कोई बीमारी अगर मुझे नहीं भी पता है ना, तो भी मुझे इतना विश्वास है अनुलोम विलोम पे कि अगर आपने किया तो 1 महीने में आप खुद ही कहोगे कि सर चेंज हो गया। और ये विश्वास इसलिए भी कि आपने लोगों को ठीक किया, प्लस आपने खुद को ठीक किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वहां से मेरे को कॉन्फिडेंस आया। और आपको फिजिकल इश्यूज भी आए थे लाइफ में और मेंटल इश्यूज भी आए थे। राइट। और अनुलोम विलोम मेरा दोस्त है। वो मतलब ऐसा दोस्त है कि अगर वो इंसान हो ना तो कहे यार योगी तूने ना मेरे को बहुत प्रमोट किया है। वो ऐसा दोस्त है। कोई किसी भी स्थिति में है ना, मैं आज कह रहा हूँ आपको ये पता है ना कि अब टाइम नहीं है मेरे पास, आप छोड़ो सब कुछ, आप चेयर पे बैठ के करो अनुलोम विलोम, लेकिन आधे आधे घंटे खुद को झोंक दो, कोई भी भजन लगा लो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, और पूरी ईमानदारी से करो, फील करके करो कि इतनी शक्ति मिल रही है कि मैं मजबूत हो रहा हूँ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, पूरी लाइफ। आपको अगर डॉक्टर कहता है लिवर इतना डैमेज हो गया, लंग्स इतने डैमेज हो गए, हार्ट आपका इतना ब्लॉक हो गया, आप करो अनुलोम विलोम, आप ठीक कर जाओगे। और लेफ्ट से शुरू करना होता है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस? राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना होता है, लेफ्ट से इनहेल करना होता है। ओके। लेफ्ट हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का ना बहुत बड़ा रोल है, या लेफ्ट नोस्ट्रल राइट नोस्ट्रल का बहुत बड़ा रोल है। लेफ्ट वाला चंद्र स्वर होता है और राइट वाला सूर्य स्वर होता है। चंद्र मतलब होता है मेंटल लेवल पे काम करने का, और सूर्य मतलब होता है फिजिकल लेवल पे काम करने का। और प्राणायाम में माइंड का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो इसीलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं। अच्छा, ओके। तो चंद्र नाड़ी पे काम होता है। राइट। काम दोनों पे होता है, हाँ। लेकिन चंद्र से शुरुआत होती है, मीन्स माइंड का इन्वॉल्वमेंट पहले लेकर के आते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। पहले आपको अपने ब्रेन को एंगेज करना है, फिर वो बाकी ऑर्गन्स पे काम करेगा। ओके, ग्रेट। सो जैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, एक डायबिटीज़ भी है जो बहुत ही ज़्यादा है, और इंडिया को तो डायबिटीज़ कैपिटल बोला जाता है। राइट। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली इंडिया ना पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है शुगर में, और ये स्थिति अब ऐसी हो गई है कि पहले सुनने को मिलता था कि मेरी मम्मी को शुगर है, तो बोला एज क्या है? एज तो भाई 65 हो गई। पहले ऐसा सुनने को मिलता था। अभी मेरे पास एक बच्चा था जो 14 साल का था, और वो इंसुलिन लेता था खुद से। कभी कभी ऐसा होता था, पेरेंट्स गए हैं मार्केट, आए हैं तो गेट ही नहीं खुल रहा है, वो खटखटाए जा रहे हैं, पता चल गया कि वो बच्चा फेंट हो गया है। ऐसी स्थिति, मतलब 12 साल 14 साल 15 साल 20 साल के बच्चों को इंसुलिन लगानी पड़ रही है। शुगर का ये हाल है अभी। अब ये है कि ये ठीक कैसे होगा, तो बेसिकली आपको इसके पीछे का साइंस जानना पड़ेगा। होता क्या है कि स्टमक में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं। अब किसी भी, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, खान पान है, मे बी वो फैमिली से ही हमारे में आया है, किसी भी कारण से इंसुलिन प्रॉपर बन नहीं रहा है, पेनक्रियाज उतने एक्टिव नहीं है, काम प्रॉपर वो अपना कर नहीं पा रहे, इंसुलिन बन नहीं रहा है, तो बाहर से आप मेडिसिन या फिर इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हो। अब जैसे ही आप मंडूकासन करते हो, धनुरासन करते हो, लेट करके दोनों पैर उठाना यानी कि उत्तान पादासन करते हो, अब भुजंगासन करते हो, तो गिनती के 4-5 आसन से अर्धमत्स्येंद्रासन करते हो, वक्रासन करते हो, तो इससे आपका पेनक्रियाज वापस से एक्टिव हो जाता है, इंसुलिन बनने लग जाता है। अब आपको बाहर से इंजेक्ट करना ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो बन रहा है।
ओके। ऐसे में लोग ठीक हो जाते हैं। तो जैसे योगिक साइंस बहुत साल पुरानी है, 5,000 6,000 साल मतलब पुरानी तो होगी। हमने जब पढ़ा ना, मास्टर किया, हाँ। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि योग की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। हाँ। तो हम उसमें लिखते थे कि सृष्टि के प्रारंभ से योग चला आ रहा आदि योगी। है। राइट। ओ। तो योग ऐसा नहीं कि 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 100 साल, हाँ। जब पृथ्वी बनी है तब से योग है। बस ये है, महर्षि पतंजलि जी ने योग फैला हुआ था तो उसको समेट दिया, अष्टांग योग बोल दिया, योग सूत्र में डाल दिया। तो वो एक, मतलब आप समझो कि बहुत सारे फूल पड़े थे, वो एक धागा लेकर के आए और उसमें उसको पिरो दिया, तो उन्होंने कहा ये योग है। अरे वाह। तो इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन कर दिया। अदरवाइज योग तो सृष्टि के प्रारंभ से ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो योग विद्या जब लिखी जा रही थी तो उन्हें ये सब कुछ पता था, पैनक्रियाज, सारे ऑर्गन्स। बेसिकली ये नाम तो हमने दिए हैं, ये तो आज की जनरेशन इस पे बात कर रही है। पहले ऐसी कोई बात नहीं होती थी। आप समझो ना, कहते थे जमीन पे बैठ के खाना है, हम खड़े होके शादी में खा रहे हैं, हम कह रहे हैं ये गंवार है, इनको क्या पता। वापस से अब जितने भी आश्रम बन रहे हैं या जितने भी हीलिंग सेंटर बन रहे हैं, वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, वो जमीन पे बिठा के खिलाते हैं। डे 1 वो कहते हैं फ़ोन छोड़ दो अपना। राइट। वो आपको कहते हैं कि खाते समय पानी नहीं पीना है, हाँ। खाते समय मुंह नहीं खोलना है, खाते समय बात नहीं करना है। यही तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे बचपन में। मे भी हो सकता है कि उन लोगों को उस डीपेस्ट लेवल पे ये वाली नॉलेज नहीं थी, लेकिन जो नॉलेज उनको थी ना, उस पे ही रिसर्च कर रहा है साइंस। इसीलिए कहते हैं कि साइंस का रिसर्च चालू है। और जहाँ मेडिकल साइंस लाइक टॉप पे बैठा है ना, वहाँ योगिक साइंस उसके लाइक बच्चे के बराबर भी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मेडिकल साइंस जहाँ ख़त्म होती है, योगिक साइंस की शुरुआत है। जब आप कहो ना ये बीमारी करोड़ों में एक को होती है, ये मरेगा, अगर उसने योग पे भरोसा कर लिया ना और मेहनत कर लिया, तो योगिक साइंस को ठुकरा सकता है। ये एक रीज़न है कि बीपी, शुगर, थायराइड अगर हो गया है तो दवाई परमानेंट खाता है इंसान। और मेरे सेंटर में यूँ अभी माइक लेके जाऊँ ना, क्या ठीक हुआ है? थायराइड ठीक हो गया। कितने साल से था? 20 साल से था। आपका क्या ठीक हुआ है? नी पेन ठीक हो गया। कितने टाइम से था? अरे सर डॉक्टर ने तो नी रिप्लेस की बात की थी। मैंने कहा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, मैं सैकड़ों भी कम बोल रहा हूँ, लाखों में। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि योग एक्चुअली किस लेवल पे जाके काम कर सकता है। बस बैक टू बेसिक आपको आना पड़ेगा। राइट। यही गोल्ड है जो हम मिस कर रहे थे, पर हम वापस जा रहे हैं उसकी तरफ। और ये अच्छी बात है कि अब यूथ जग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे जैसा 30-32 साल का लड़का अगर इस पे बात कर रहा है और ताल ठोक के बात कर रहा है कि मेरे पास लाओ मैं करके दिखाता हूँ, तो ये तो नहीं है कि सिर्फ प्रमोशन की बात कर रहा होगा वो। क्योंकि प्रमोशन कितना करोगे, आप कोलैप्स कर जाओगे भाई। जब लोग आपके पास आएंगे और रिजल्ट नहीं दे पाओगे तो एक दिन फंस जाओगे आप। राइट। मैं कह रहा हूँ, मैं 10-11 साल से यही काम कर रहा हूँ। मेरे से नहीं तो मेरे से अच्छे अच्छे धुरंधर पड़े हैं, लेकिन यस, योग में वो पावर है, अगर आप करोगे तो ठीक हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है। अब हमारी जनरेशन इसको अपना रही है, अपनाना चाहती है, और हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन इसको बिल्कुल बेसिक से समझ जाए, फाउंडेशन में ही उनके आ जाए योग। जैसे मैं अगर अपने बच्चों को आपको बताऊं तो मैं रात को उनको ओम करवाना शुरू हो गई हूँ, भ्रामरी करवाना शुरू हो गई हूँ। छोटे सा मेरा बेटा 3 साल का ऐसे भ्रामरी करता है बहुत क्यूट लगता है। तो ये तो मुझे थोड़ा सा ही पता है, तो मैंने स्टार्ट करवा दिया उनको। और क्या आप बता सकते हैं जो हम अपने बच्चों को एकदम शुरू में ही सिखा दें? बच्चों को आप चक्रासन करा सकते हो, धनुरासन करा सकते हो, शीर्षासन करा सकते हो। उसको खेल खेल में ये बोल सकते हो कि ओम चैंटिंग, यानी कि ओम का उच्चारण मैं भी कर रही हूँ और तू भी कर। ये देखते हैं लंबा कौन बोल सकता है। तो उससे उसके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, वोकल उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्रेन उसका बहुत अच्छा हो जाएगा, माइंड बहुत शार्प हो जाएगा। एक्टिविटी स्कूल में कुछ भी होगी उसमें बच्चा अव्वल रहेगा, क्योंकि वो योग से उसकी फाउंडेशन बन रही है अब। और आप तो मेरे 11th एनिवर्सरी में आए थे, आपने देखा छोटे बच्चे कितने एक्टिव है और कितने सिंसियर हैं। 5-5 साल के बच्चे इतना एडवांस योगा कर रहे हैं। योग की इंडिया में जो कंपटीशन की एज है वो 8 साल है। मेरे 5 साल के बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठे। ये जब तक कंपटीशन में उतरेंगे तब तक तो फाड़ देंगे सबको ये। मैंने कभी भी बैरिकेड ही नहीं किया। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, आज ओम चैंटिंग करते हैं, आज गायत्री मंत्र करते हैं, आज चक्रासन होल्ड करते हैं। अच्छा ये मेडल रखा है, ये उसी को मिलेगा जो धनुरासन सबसे ज़्यादा होल्ड करेगा। खेल खेल में बच्चे सीख गए। हाँ, और वो तो बहुत जल्दी सीखेंगे। राइट। फ्लेक्सिबल है बॉडी उनकी, और ब्रेन तो बिल्कुल तैयार बैठा है कि सिखाओ कुछ नया। हाँ, उनको नहीं सिखा रहे इसलिए उत्पात कर रहे हैं, अदरवाइज तो वो सीख जाएंगे। कल उनको 3-4 दिन से 3-4 चीज़ें साथ में कराती हूँ। कल हम कर रहे थे रात में, तो लास्ट में मैं ओम भूल गई, मैंने भ्रामरी करा और अनुलोम विलोम कराया। तो मेरा बेटा बोलता है मम्मा ओम ओम। मैंने कहा अच्छा, मतलब उनको बहुत, हाँ, वो ले दे वांट टू लर्न। राइट। और अगर हम ये कहते हैं ना, मेरे से कई बार पॉडकास्ट में क्वेश्चन किया जाता है कि आज का जो बच्चा है वो पूरे टाइम मोबाइल में रहता है, तो मेरे दिमाग के किसी कोने में चलता है झूठ बोल रहे हो आप बिजी रहते हो इसलिए फ़ोन देते हो उसको। तो पहले अगर आप जैसी माँ हो जाए ना जो बैठ करके बोले चलो ओम चैंटिंग करते हैं, तो बच्चा कभी मोबाइल में इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसको तो मज़ा आ रहा है खेलने में, खिलाओ तो सही। बिल्कुल। आपको याद कब है लास्ट टाइम आप पूरी फैमिली के साथ ग्राउंड में गए? कब हो?
वो प्रॉब्लम आपका है, बच्चों पे डाल रहे हो आप। नहीं है, राइट। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है बच्चों का, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है ये। राइट। बहुत ज़रूरी है योग प्राणायाम उनको सिखाना। और आप इसको कभी ऐसा समझो कि आपकी जब एज थी स्कूल वाली, तो आपके स्कूल में कितने बच्चे थे जिनको चश्मा चढ़ा था? शायद एक दो कोई होगा, किसी कोने में एक दो होगा। आज देखो स्कूल में जाके सबको। जब मुझे ये पता है कि बच्चे की एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है, सुबह सुबह उठना, आँख खोलने से पहले स्कूल पहुंच जाना, स्कूल से 3 बजे आना, 3:30 4 बजे खाना खाना, 5 बजे फिर ट्यूशन चले जाना, 7:30 बजे वहाँ से आना, फिर 1 घंटा मोबाइल चलाना और फिर सो जाना। बच्चे की बॉडी में ब्लड फ्लो कब हो रहा है तरीके से? बच्चे की बॉडी में मसल्स में मेहनत कब लग रही है तरीके से? बच्चे ने लास्ट टाइम पसीना कब बहा था जी भर के? आप पूरे दिन ग्राउंड में खेलते रहते थे इसलिए पिटते थे। कहाँ थी पूरे दिन? खेली थी मम्मा फ्रेंड्स के साथ। बच्चा कहाँ जा रहा है? फिर आप ये कहोगे बच्चे का स्क्रीन टाइम, नहीं, प्रॉब्लम वो है ही नहीं, प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि आपको इतना पैसा कमाना है कि आप इतने बिजी हो गए हो, बच्चों पे आपका टाइम ही नहीं जा रहा। वो जो भी घर में है ना, मेड वेड या जो भी है, उसको पता है कि रेखा एक बार देख लियो बेटा बच्चे को ना, मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। तो वो क्या करेगी? वो कहेगी बाबा आप मोबाइल चला लो, ठीक है, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। तो पूरा फोर्स तो आप ही लोग कर रहे हो। क्यों झूठ मूठ दूसरों को बदनाम कर रहे हो? और फिर ऐसे कोर्सेज आ गए हैं अब जिसमें स्क्रीन टाइम छुड़वाने के कोर्सेज चालू हो गए अब चलेगा ही ना। मेरे को एक बार ना इसने क्या नाम है, DNA में, हाँ, जो ये जी न्यूज़ का है, उसमें हमारे सेंटर को पूरा कवरेज दिया गया था। ओके। उसमें टॉपिक ही उनका ये था कि क्या ये सही है कि हंसाने के लिए एक ऐसा मतलब पूरा खाका तैयार किया जा रहा है जहाँ हंसाने का भी पैसा लिया जाएगा। ओह अच्छा, कॉमेडी। तो राइट, मैंने उस पर स्टडी किया, मतलब लाफिंग थेरेपी उसमें कर रहे हैं, हा 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 हा। क्या हो गया भाई? नहीं हंस रहे हैं। अरे सोचो बचपन में हम इतना हंसते थे कि इस वजह से पिटते थे, इतना क्यों दांत फाड़ती है तू? वो सब खत्म हो गया। तो ये बिजनेस ही बनेगा ना, ऑप्शन ही क्या बचा है आपके पास में? राइट राइट। तो आपको जानना पड़ेगा कि ये जो कोविड के बाद में लाइफ एकदम से चेंज हुई है ना, उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वर्क फ्रॉम होम हो गया। घर अब घर की तरह नहीं है, वो ऑफिस बन चुका है। अब बच्चों को बोला जा रहा है, हे पापा का ऑफिस चल रहा है, चुप बैठो। घर में ऑफिस चल रहा है। बच्चे चुप बैठे। बच्चा जब आप थे तब आप चुप थे। तब आपको याद नहीं होगा कितनी बार आप बेड से गिरे हो, कितनी मस्ती आपने की है। अभी बच्चे को हम कैसे ट्रीट करते हैं, बेटा वहाँ से गिर जाएगा, चुपचाप बैठ जा। तो आप जब यही करना चाह रहे हो तो फिर यही होगा। और हम लोग चीन को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन चीन के बच्चे देखो, अरे क्या कमाल वीडियोस 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे रो रहे हैं लेकिन मेहनत कर रहे हैं। अपने इंडिया में करवाओ इतनी मेहनत, कहेंगे तुम पागल हो, बच्चों की यही कराने की एज है, क्यों इतना उसको नुकसान कर रहे हो? तो ये एक रीज़न है। हमारा 12 साल 15 साल 20 साल 30 साल का बच्चा, उसको ये नहीं पता लाइफ में करना क्या है, और यहाँ 5 साल का बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा है। तो आप अपने आप में फ़िल्टर लगाओ, आप समझो कि एक्चुअली करना क्या है मेरे को। राइट 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 राइट। ये बहुत ज़रूरी है, ये एकदम राइट टाइम है कि योग को आप अपनाएं, अपने बच्चों को भी इसका गिफ्ट दें। राइट। ये हमारे पास बिल्कुल भरपूर मात्रा में मौजूद है, फ्री है। और अगर आप नहीं समझोगे ना तो आप कुछ ऐसा खोदोगे, सोने की चिड़िया आई डोंट नो कब बनेगा, लेकिन हेल्थ आप खो दोगे। और बाद में जितना पैसा आपने कमाया होगा ना, वो सारा पैसा दवाई में लगा दोगे, यानी कि आप भूखे नंगे हो जाओगे, आपके पास लास्ट में कुछ नहीं बचने वाला। और हमारे देश के लीडर भी इसलिए इतना इस पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो भी उसकी पावर जानते हैं। अभी बोला है मोदी जी ने, लाल किले से बोला है कि मोटापा बहुत बड़ी समस्या है। कोविड में मोदी जी ने बोला कि आप प्राणायाम करो, आप मेडिटेशन करो, आप सूर्य नमस्कार करो, इम्यूनिटी को मजबूत करो, कोरोना उस पर अटैक करता है जिसको क्रोनिक डिजीज़ होती है। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि पता है रूट्स यही है, आना यही है, आज नहीं तो कल आओगे तो ज़रूर। राइट। मनमोहन जी, जैसे गले से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, चाहे वो थायराइड हो या फिर टॉन्सिल्स का एनलार्जमेंट हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बेसिकली जितना भी गले को खींचने वाली एक्सरसाइज है, लाइक कोबरा पोज, ओके, या फिर कैमल पोज, या फिर सेतु बंदासन, वो इसको बहुत हेल्प करते हैं। और अगर साथ में आप प्राणायाम करते हो, उद्गीत प्राणायाम का वाइब्रेशन जो है या भ्रामरी प्राणायाम का वाइब्रेशन जो है, वो इसको बहुत हेल्प करता है। प्लस आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आपको टॉन्सिल है, अगर आपको थायराइड है, तो आपको क्या नहीं खाना है। अगर आप समझ जाते हो कि ठंडा मेरा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये, तो आप इसको ओवर मत करो। आपको कोई ये कह देता है ना कि सुन ना 3 महीने से तो तूने नहीं ही खाया ना, थोड़ा सा खा ले, तो आप ये जानो कि आप बारूद के ढेर पे बैठे हो, तिल्ली लगानी है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो तिल्ली मत लगाओ आप। अभी जानो जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक मेरे को अनुशासित होना है, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको टॉन्सिल की वजह से या थायराइड की वजह से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं कि बाद में आवाज़ तक नहीं निकल रही है। ठीक है, एक मेरे पास TSS जिसका 143 था, 2.9 आया था सिर्फ 7 दिन में, जिसको ऐसा था कि मतलब
आवाज़ चली गई है, गला भारी हो गया है, खाने का निवाला घुटका नहीं जाता है, वो सारी चीज़ें भी ठीक हो गई। तो आप ये जानो कि गिनती के 4-5 आसन कर लोगे, साथ में खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, रूटीन थोड़ा बहुत ठीक कर लोगे, तो आपको एटलीस्ट ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। राइट। आप बाहर आ जाओगे उससे। सो भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम और भुजंगासन है यानी कि सर्पासन, जिसको कोबरा पोज बोलते हो। फिर कैमल पोज है यानी कि उष्ट्रासन। इसके अलावा आप अर्धमत्स्येंद्रासन बहुत हेल्प करता है। अच्छा, अर्धमत्स्येंद्रासन मैंने कई बार बोल दिया, कई सारे पेन में बोल दिया, बीमारी में बोल दिया। अर्धमत्स्येंद्रासन आपके पेट को, आपकी पीठ को, आपके गर्दन को, आपके दिमाग को बहुत हेल्दी करता है। तो ये 4 हिस्से ऐसे हैं कि जब आप एक आसन, मतलब ये खूबी है योग की, ये खूबी है हमारी संस्कृति की, हमारी धरोहर की, कि आप एक ही आसन कर रहे हो और मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लाइक अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो सिर्फ वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका डार्क सर्कल खत्म हो रहा है, आपका चश्मा उतर रहा है, आपके बाल काले हो रहे हैं, आपका इम्यूनिटी मजबूत हो रहा है, आपका शुगर थायराइड ठीक हो रहा है। तो आप समझो एक सूर्य नमस्कार से सिर्फ वेट लॉस नहीं हो रहा। या फिर जब आप कोबरा पोज कर रहे हो तो कोबरा पोज से सिर्फ ऐसा नहीं कि बैक पेन ठीक होता है, आपका डाइजेशन मजबूत होता है, आपका सर्वाइकल ठीक होता है, आपके डार्क सर्कल खत्म होते हैं, आपके बाल काले होते हैं, आपका चश्मा उतर जाता है, आपको कान संबंधी बीमारी नहीं होती। तो एक आसन को करने से मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और मैं कहूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कोई बैठ जाए ना यूनिवर्सिटी कि हम योग को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो पर्टिकुलर किसी भी एक आसन पे PhD की जा सकती है, किसी भी एक आसन पे, कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, कितनी देर करना है, किस फॉर्मेट में करना है, कब नहीं करना चाहिए। अगर ये भी इंसान समझ जाए तो इंसान स्वस्थ हो जाएगा। वाह, राइट। तो आपने कहा कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनको गला संबंधी कोई विकार है। तो थायराइड वालों को भी ठंडा नहीं खाना चाहिए, कायदे से नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम्स या कुछ इस तरह की चीज़ें। प्लस ठंडा नहीं खाना चाहिए, एक है खट्टा नहीं खाना चाहिए। आप एकदम से सेंसिटिव है ना वो, बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझो एक ऐसा बच्चा है जो बहुत सॉफ्ट है, उसको थप्पड़ मार दोगे ना वो टूट जाएगा अभी फिलहाल, तो उसको टेक केयर करो अभी। अच्छा, तो उसको दही भी नहीं नुकसान खाना मत दो, चाहिए? कायदे से नहीं खाना चाहिए। और रात में तो चावल या दही तो वैसे ही नहीं खाना चाहिए। अच्छा, आप ठीक हो तो भी नहीं खाना चाहिए, या फिर मौसम बदलता है तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठंडा होता आपको ये समझना पड़ेगा। ओके। मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगी और डिटॉक्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, क्योंकि डिटॉक्स और क्लिनजिंग को लेके बड़ा आजकल फैड है कि भाई डिटॉक्स करना है, क्लिनजिंग करनी है, उसकी मार्केट भी है एक बहुत बड़ी। लेकिन योग के नज़रिए से समझेंगे कि क्लिनजिंग के क्या क्या तरीके हैं योग में। बेसिकली इसको आपको जानना पड़ेगा कि षटकर्म पे बहुत बात होती है, पंचकर्मा पे बहुत बात होती है। अभी ना मैंने, मेरी वाइफ ने एक पैकेज लिया है जिसमें हम लोग उसको अच्छा खासा पे कर रहे हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक्चुअली किस टाइप से ये काम करता है। तो हम शिरोधारा करवाते हैं, अभ्यंगन कराते हैं, जिसमें वो मालिश करता है, या फिर सर की मालिश करता है, बॉडी मसाज करता है, पोटली करता है, बहुत कुछ ऐसा है। लेकिन मैं सोचता हूँ यार, गुरुकुल में सब कुछ था तो हमने इज्जत नहीं की। अच्छा, हाँ, अभी हम इतना पैसा दे करके कहीं जा रहे हैं और वो बहुत तरीके से हमें, ये कान में रुई डाल लो सर, एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चला दिया सर एक काम कीजिए आप ड्रेस चेंज कर लीजिए सर, अच्छा मैं AC और कम कर दूं सर। मतलब क्या चल रहा है, मेरे को लगता है क्या हो रहा है ये। अच्छा, ये गुरुकुल में करवाते थे आपको? बहुत कुछ हमारे गुरुकुल में होता था, जो हमें लगता है कि आज वो पैसा लेकर के हमें दे रहे हैं, और पैसा कितना ले रहे हैं वो सोच नहीं सकते हो आप। एक पैकेज बनाया, उसका इतना ज़्यादा अमाउंट है कि उतने में मैं एक नया सेंटर खोल सकता हूँ अपना, इतना पैसा मैं दे रहा हूँ उसको। अब ऐसे में ही आता है एक शंख प्रक्षालन। उसमें क्या होता है कि आपको पानी पीना होता है, पर्टिकुलर पानी बनता है जिसमें नींबू होता है, जिसमें सेंधा नमक होता है, प्रॉपर पानी बनता है शंख प्रक्षालन का। पानी को पीना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है और फ्रेश होना है। अच्छा, फिर से पानी को पीना है, फिर से फ्रेश होना है, फिर से पानी को पीना है, फिर से फ्रेश होना है। वो एक ऐसा फॉर्मेशन बन जाता है जहाँ आपको लगता है जैसे लूज मोशन टाइप, आप बार बार फ्रेश होते हो, बार बार फ्रेश होते हो, शंख प्रक्षालन बोलते हैं। एक टाइम ऐसा आता है आपने जो पानी पिया सेम कलर आपने पास कर दिया, इतना क्लीन हो जाते हो आप। ठीक है, क्लिनजिंग, राइट। तो एक तरीका ये है जल नीति जिसको बोलते हैं, एक नाक से पानी लेना होता है और दूसरे नाक से निकाल देना होता है। जिसको भी साइनस है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसको भी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या मांस बढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को भी ऐसा है जिसको डार्क सर्कल है, चश्मा चढ़ा हुआ है, तो उसको जल नीति बहुत अच्छा होता है। अब एक रबड़ नीति है, सूत्र नीति है, ऐसे ऐसे तरीके हैं कि 2 तरीके से काम होता है। योगिक साइंस में आपको बिना काट पीट के पूरे शरीर को क्लीन किया जा सकता है, और मेडिकल साइंस में अगर वो हिस्सा खराब हो चुका है तो अब वो काट के हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें रिपेयर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप जानो एक ना ऐसा होता है कि कुंजल क्रिया जिसको बोलते हैं, पानी खूब सारा पीना है और फिर पानी को लाइक करके वॉमिट करना है। अब उसमें जानो कि आप सिर्फ वॉमिट पानी को नहीं करते हो, अंदर जो कफ पड़ा हुआ है, जो गंदा पड़ा हुआ है, उसको भी आप बाहर निकाल देते हो। अब 3 तरीके से ये हो रहा है। एक
जो आप कुंजल करके कर सकते हो। दूसरा, जब शरीर में गंदगी चली जाती है तो खुद ही वॉमिट हो जाता है, तो एक जो नेचर हमसे खुद ही करा रहा है। तीसरा कि लाइक हम कुंजल भी नहीं कर रहे और नेचर हमसे करा रहा है, उस पर हम ध्यान भी नहीं दे रहे, तो तीसरा मजबूरन डॉक्टर करवाता है फिर हमसे दवाई पिलवा करके। आपको एक बोतल में लिक्विड फॉर्म में दवाई देता है। आपको जब कोई भी ऐसा टेस्ट होता है, इल्नोस्कोपी हो, इंडोस्कोपी हो, तो आपकी आंतों को उसको साफ करना है। तभी क्या तरीका है, तो लूज मोशन लगवाएगा या वोमिट करवाएगा। तो आपको लिक्विड दिया, आपने पिया और बार बार वोमिट कर रहे हो, बार बार लूज मोशन कर रहे हो, तब क्लीन हो रहा है। तो तीन में से या तो नेचर करवा देगा, और नेचर नहीं करा पाएगा तो आप कर लो, और आप भी नहीं करोगे तो मजबूरन डॉक्टर तो करवा ही देगा। और वो डॉक्टर करवाएगा वो बहुत बुरा होता है। उसके टेस्ट इल्नोस्कोपी, इंडोस्कोपी बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है। तो या तो आप समझदारी में कर लो, नहीं तो मजबूरी में करो। राइट राइट राइट। तो राइट टाइम पे अगर आप पकड़ लें तो आप ये खुद डिटॉक्स की चीज़ें कर सकते हैं। और कुंजल क्रिया के बारे में थोड़ा ठीक से समझा सकते हैं ताकि हम खुद घर में कर लें? हाँ, कुंजल क्रिया बहुत ईजी है। डे 1 कोई भी कर सकता है। उसमें आपको करना क्या होता है कि आपको उकड़ू बैठना होता है और खूब सारा बैक टू बैक सुबह सुबह खूब सारा खाली पेट पानी पीना होता है। खूब सारा पानी पीना होता है, और पानी थोड़ा सा गुनगुना होता है, और पानी में हल्का सा सेंधा नमक होता है। ठीक है। और पानी को बैक टू बैक आपको लाइक एक बड़ा जग, ग्लास से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर जगह आपने भर लिया है, एक बारी मुंह पे लगाया तो पानी खत्म ही हो रहा है। इतना फ्लो में आपको पानी पीना होता है, इतना पीना होता है कि लगता है सर अब पानी भर गया, सर अब वोमिट हो जाएगा। अब ऐसे पॉइंट पे ऐसा नहीं कि आपने पिया, थोड़ी देर बैठ गए, सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, ऐसे नहीं। एक फ्लो में आपको पीना, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। एक फ्लो में आपने पिया पिया पिया, पानी खत्म हो गया, फटाफट से लिया पिया, पानी को पचने का भी टाइम नहीं देना है। अच्छा। इतना इतना पानी आपने पिया कि आपको लगा वॉमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपने बीच की 2 उंगलियों को मुंह में डाला, लाइक जीभ बाहर निकाल के, आएगा वो, फिर आपने किया, फिर से वो आएगा, फिर से वो आएगा। वो इतना आपको क्लीन कर देगा ना कि कुंजल क्रिया करने के बाद आपको लगेगा आनंद आ गया सर, हल्का लग रहा है, हाथों हाथ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे सेम प्रैक्टिस करते हैं, और नहीं तो ऐसे भी लोग हैं जो सप्ताह में एक बार तो करते ही हैं, क्योंकि उनको पता है ये आपका बेस है। आप जितना गंदगी को फेंकोगे उतना ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत रहोगे। ये सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। मतलब एक जग पानी वार्म कर लिया, हल्का गुनगुना, कितना नमक डालना है उसमें? बहुत चुटकी भर। अच्छा, सिर्फ पूरे उसका, जग में? हाँ राइट। तो उसमें सेफ का क्या रहता है ना, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हो या जूझ रहे हो, या मेडिसिन बहुत हैवी चल रही है और आपका आए दिन सर फटता है या सर भारी होता है, तो मैं किसी ऐसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वॉमिट करने में जोर आता है, इस पर बहुत लोड आता है, फेस एकदम रेड हो जाता है। तो ऐसे लोगों को नहीं बोलूँगा, ऐसे को बोलूँगा भैया आप प्राणायाम करो, पहले अपने आप को ठीक करो, ये सब बाद में करना। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि सर ठीक ठाक है, हट्टे कट्टे हैं, मजबूत है, दौड़ा भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप करो कुंजल क्रिया, आप करो जल नीति, आप करो द्योति, आपको बहुत फायदा होगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, इवन आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे योग शिक्षक हैं जिन लोगों को डीपेस्ट लेवल पे इसकी नॉलेज है। आप उनको बोला, उनसे सीखो, थोड़ा सा पे करो, जब सीख जाओ तो फिर खुद से करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो जल नीति है वो नाक को क्लिनजिंग के लिए है। हाँ, उसमें एक नाक से हम पानी डालते हैं और दूसरे से उसको निकाल देते हैं। और ये क्या होता है ना कि पोर्ट होता है, जल नीति का एक पोर्ट होता है, उसका एक तरीका है कि गर्दन को इस तरीके से टिल्ट करना है आपको। एक से पानी डालोगे और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मुंह खोल के सांस लेते रहोगे, दूसरे से बाहर आ जाएगा वो। तो वो ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, ऊपर चढ़ जाता तो हालत ख़राब होती है। और इसी के लिए मैंने बोला कि कोई भी आपके नज़दीक में योग शिक्षक होगा जिसको इस सब की नॉलेज होगी, उसके सामने करना। उसमें भी बैठने का तरीका अलग है, खड़े होने का तरीका अलग है, किस तरीके से बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट करना है उसका तरीका अलग है। अगर आपका बॉडी लाइक ये मेरा बॉडी है और इसको मैंने इस तरीके से किया है तो पानी जाएगा और निकल भी जाएगा। लेकिन अगर वो मेरा यूं ही है तो पानी जाएगा, निकलेगा नहीं तो ऊपर चढ़ेगा। और अगर बिल्कुल ये है तो वो फ्लो में जाएगा तो भी ऊपर चढ़ेगा। तो उसका स्ट्रक्चर और पोजीशन क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, वो भी मैटर करता है। तो ये इजी है, एक बार आप सीख ले। हाँ, एक ही बार की कहानी है, एक बार आप सीख लो फिर करें। अब जब सीख जाते हो ना तो जो पोर्ट है ना जल नीति वाला, एक से आपने निकाल दिया, फिर उसको फिर से भरा, उसमें फिर से भरने के बाद में उसमें थोड़ा सा फिर से नमक डाला, फिर दूसरी तरफ भी आपने आराम से निकाल दिया, और उसके बाद में आपने इसको क्लीन कर लिया। इसके बाद इसमें बादाम रोगन 1-1 2-2 बूंद लगा लिया आपने नाक में, फिर आप करो, एकदम ओके रहेगा, आपको लगेगा सर ये तो रिलैक्स हो गया ऐसा। और ये घर में कर सकते हो, इसमें कोई खर्चा नहीं है। मुझे लगता है सबको सीख लेनी चाहिए, एक्चुअली सीखनी चाहिए। और इससे आप अपने शरीर के कितने करीब आएंगे, कर पा रहे हो, राइट, उसके एक्चुअली प्यार कर पा रहे हो आप खुद से।
आप उस गंदगी को फेंक पा रहे हो जिस गंदगी से आपको बोझ लग रहा था। राइट। और डर भी तो निकलेगा ना। आप होता है ना, ये करें कि नहीं करें, टच करें तो इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे मुझे नाक में कुछ इन्फेक्शन हुआ था तो डॉक्टर ने कहा टच भी मत करना, तुम्हारे ब्रेन में चला जाएगा ये। वो तो और मेरी तो हालत खराब। सबका घर चल रहा है ना उससे। हाँ अगर आप सारी चीज़ समझ जाओ और कर लो तो फिर कईयों का धंधा भी तो बंद हो जाएगा। उनको वो भी तो देखना है, टारगेट भी तो पूरे करने हैं। राइट समझे? राइट। बट ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड थिंग्स। बट आप अपनी रूट्स और फाउंडेशन को समझ लें तो आप काफ़ी कुछ अवॉइड कर सब सकते में हैं। मैं अभी किसी एक जगह पॉडकास्ट में आज ही बैठा हुआ था, मैंने सेम चीज़ बोली। उन्होंने कहा मेडिकल साइंस की यौगिक साइंस। मैंने कहा मेडिकल साइंस की इमरजेंसी में जरूरत है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। राइट। फिर उन्होंने ये कहा कि सर जी वो तो ठीक है बट डॉक्टर ऐसे हैं। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे नहीं है, डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत तरीके से टेक केयर करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर को बेच करके तस्करी करते हैं। तो तुम कौन से वाले के पास जा रहे हो, तुम्हें देखना पड़ेगा। दूसरा, यौगिक साइंस में भी ऐसा ही है। कुछ बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, हर इंडस्ट्री में। राइट। और कुछ लोग योग का नाम खराब कर रहे हैं, सिर्फ पैसा छाप रहे हैं और खुद स्मोक और ड्रिंक करते हैं। बिल्कुल। वो योगा टीचर बने हुए हैं। तो आप इन चीज़ों में फंसो ही मत। आपको जब जिस चीज़ की जरूरत है आप वो करो, आपको फायदा हो जाएगा। राइट। तो मनमोहन जी, आपने डिटॉक्स के बहुत ही अच्छे तरीके हमें बताए। और ये योग जो है हमारी मतलब इतने साल पुरानी क्रियाएं हैं, टाइम टेस्टेड हैं, रिस्क कोई नहीं है। बस ये कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ एक बार सीख लें और फिर इसको अपनी लाइफ में अपनाएं। डेली डिटॉक्स करें, वीकली डिटॉक्स करें, मंथली डिटॉक्स करें। हाँ बिल्कुल। तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी केमिकल वाले मंथली पैकेजेस लेने की आपको या कुछ भी ऐसा लेने की। सो दिस इज़ अनदर ब्यूटीफुल थिंग जो हमारे योग ने हमें दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या योग में कोई दिनचर्या है जिसको फॉलो करना चाहिए? क्या रिकमेंडेशन? बेसिकली क्या है ना कि योग का डेफिनेशन बहुत सारा है, ठीक है। उसमें एक है अथ योगानुशासनम, एक है योगा कर्मशु कौशलम। तो कर्मों की कुशलता मतलब योग है, और जो कर्मों में कुशल है मीन्स अगर कोई हमारा एडिटर ही है, अच्छे से एडिट कर रहा है ना, तो वो योग कर रहा है ऑलरेडी। अच्छा। क्योंकि कर्मों की उसकी कुशलता है। अगर मेरा कोई थंबनेल वाला है और वो इतना प्यारा थंबनेल बनाता है कि मुझे उस पर फिर क्वेश्चन नहीं करना है, मुझे उसको शाबाशी देनी है, तो वो भी योग कर रहा है। अगर कोई ऐसा है जो अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे बैठा है, दैट मीन्स कि उसने उस काम को उस तरीके से किया है, तो वो कर्मों की कुशलता है, यानी कि वो योग कर रहा है। अथा योगानुशासनम, अनुशासन के साथ वो कर्मों की कुशलता पे काम कर रहा है, तो वो योग कर रहा है। तो मतलब अगर कोई एक इंसान ऐसा है जिसने अपनी लाइफ को बहुत तरीके से मैनेज किया हुआ है, तो योग ऑलरेडी कर रहा है। फिर भी किसी को है कि नहीं सर, फिर कोई दिनचर्या तो ऐसी होनी चाहिए ना जिससे हम ट्रैक पे आ सकें। तो अगर आप सुबह जितने बजे भी उठते हो, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जो भी आपका टाइम है, आप उठने के बाद उकड़ू बैठो, गुनगुना पानी पियो, फ्रेश हो। फ्रेश होने के बाद खाली पेट आप योग करो 1 घंटा। 1 घंटे योग करने के बाद 10-1 मिनट दो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने का। फिर आप यूरिन पास करो, फिर आप नहाओ। नहाने के बाद में जो भी आपको ड्रेसअप होना हो या नाश्ता करना है नाश्ता करो। उसके बाद आप ऑफिस जाओ। दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, जो भी आपका लंच टाइम है, आप खाना खाओ। खाना खाने के बाद में आपका ऑफिस वर्किंग आवर जो भी है करो। बीच में एक टाइम पे उठ जाओ वॉशरूम जाने के लिए, ताकि बॉडी में ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। अदरवाइज हम बैठे हैं तो बैठे ही हैं, खड़े हैं तो खड़े ही हैं, उसकी वजह से भी बॉडी में पेन आ रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, जगह जगह और समस्याएं हो रही हैं। अब इसके बाद में शाम में आने के बाद 1 घंटा ऑलरेडी आपने सुबह योगा किया है, शाम में आने के बाद हाथ मुंह धो, नहाने की आदत है तो नहाओ। सबसे पहले जो भी आप 8 बजे, 8:30 बजे, जब भी आप आते हो, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कायदे से नहीं खाना चाहिए, बट फिर भी आप फिर 10 मत बजाओ, 11 मत बजाओ, 12 मत बजाओ। एक टाइम ड्यूरेशन सेट करके खाना खा लो। और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप सो। और खाना खाने के बाद आप अगर दूध पीने के आदी हो तो दूध में हल्दी डाल करके आप पियो। अच्छा। और जब आप सोते हो तो पैर के तलवों में सरसों का तेल लगाओ, नाक में बादाम रोगन डालो। 108, अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी टाइप भी कुछ है तो आप 108 ओम का उच्चारण बेड पे लेट के मेंटल लेवल पे कर सकते हो, जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। जैसे इंसोम्निया है, नींद नहीं आती। राइट, तो नींद बहुत अच्छी आएगी। लाइक ओम चेंटिंग 108 बार कैसे, मन में ओम 108, ओम 107, ओ, इस तरीके से आपको धीरे 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 0 पे आना है। और अगर आपको लगता है 80, 85, 87 के आसपास आके 50, 55, 57 के आसपास आके मैं भूल गया, तो आप वापस से 108 से शुरू करो। अच्छा। और आते आते आप कब सो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और कब आपकी नींद की गोली छूट जाएगी। राइट, आपका वो मेडिसिन छूट जाएगा। आपकी जो ओवर थिंकिंग होती थी सोते समय, उसने ये किया ना, अब बताऊंगा उसको, आपको टाइम ही नहीं मिला सोचने का। आप जब सो करके उसी जोन में जब सुबह उठे हो
तो अंदर बिल्कुल ऐसा जब कभी होता है ना, कोई गाना हमें अच्छा लग जाता है, फिर वो गाना बंद है, हम हमारा काम कर रहे हैं लेकिन वो गाना चल रहा है, गुनगुना रहे हैं, हाँ। राइट, वो चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। सेम ओम चैंटिंग करके जब सोए हो ना, सुबह उठने के बाद में कोई वही वाइब्रेशन आपको सपोर्ट करेगी जब आप सुबह उठ के कहोगे आज एनर्जी बहुत फील हो रही है। उसके ये जो सर्कल आपने, मैंने बोला ना आपको, जो आप बेसिक रूटीन की बात कर रहे हो, अगर इंसान इसको कर लेना तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहे कि मैं बहुत बीमार हूँ, स्वस्थ रह सकता है। ओके। लेकिन सुबह 1 घंटा उसको योग करना है, और नहीं कर सकता तो एटलीस्ट शुरुआत में 15 मिनट उसको अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ओम चैंटिंग, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करना है। अगर 15 मिनट भी शुरुआत करता है तो उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे, मेंटल लेवल पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा वो कि खुद ही वो 1 घंटा निकाल लेगा। राइट राइट राइट। जैसे अभी हमने एक इंटरव्यू किया था, जो आयुर्वेद फिजिशियन थे, तो उन्होंने बोला कि खाना खाने के बाद 100 कदम आपको चलना चाहिए। तो ये भी योग में भी यही हाँ, बोलते हैं? नहीं, योग में ऐसा नहीं है, योग में आसन बहुत हैं। जैसे खाना खाने के बाद आसन नहीं करने चाहिए, लेकिन एक आसन है वज्रासन, जिसको स्पेशली खाना खाने के बाद करना चाहिए। ओके। आप किलोमीटर 1, 2, 3, 5 किलोमीटर चल लो वो, या फिर 5 मिनट बैठ जाओ वज्रासन में, वो दोनों बराबर है। अच्छा। वज्रासन में बैठने से वज्र नाड़ी दबती है, पिंडली हमारी दबती है, डाइजेशन हमारा मजबूत होता है, वॉक करके जो खाना हम पचाने वाले थे वो वज्रासन से ही पच जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपको नहीं चलना 100 कदम, आपको वॉक भी नहीं करना है, वज्रासन में बैठ जाओ खाना खाने के बाद। लेकिन टर्म कंडीशन अप्लाई, अगर किसी को नी पेन बहुत ज़्यादा है तो वज्रासन में उसको नुकसान होगा, ओके, फिर वो मत वो नहीं करेगा। सिर्फ नी पेन वाले नहीं कर सकते, बाकी सबके लिए कर सेफ सकते है। हैं, राइट। ओके, सो आफ्टर मील वज्रासन में आपको बैठना है। और वज्रासन इकलौता आसन है इस पूरी दुनिया में जिसको खाना खाने के बाद करना चाहिए। बात किया जाता है। ओके ओके, राइट। काफ मसल्स का कनेक्शन हार्ट से है, राइट। तो इसीलिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ऐसी कुछ टॉप एक्सरसाइजेज हैं, कुछ आसन्स हैं जो कुछ नहीं कर पा रहा है, टाइम भी नहीं है, लेकिन आप बोलें कि ये 2 कर लो बहुत है तुम्हारे लिए, इस तरह का कुछ टॉप आसन है? अगर उसको फिजिकल लेवल पे काम करना है, ठीक ठाक है, लेकिन टाइम नहीं है, तो जितने भी सूर्य नमस्कार कर सकता है मैक्सिमम राउंड्स कर ले। ओके। और अगर मेंटल लेवल पे या इंटरनली काम करना है तो फिर अनुलोम विलोम जितना भी टाइम है उतने टाइम कर लो। ओके। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर मेरे पे 10 मिनट ही है तो 10 मिनट मुझे ईमानदारी से करना है। अगर ये लगता है नहीं आज 10 मिनट किया, कल तो मैं 6 मिनट करा, अरे आज तो मैं 5 मिनट किया, आज तो मैं 12 मिनट किया, टाइम सेट और माइंड सेट, तब आएगा रिजल्ट। ओके। आप 10 मिनट ही कर रहे हो तो 10 मिनट पूरी ईमानदारी से करना, और जिस दिन उससे बदलाव आने लग जाएगा ना तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। मतलब जब आप कर रहे हो तो आप वहीं होने चाहिए। राइट, वो नहीं होना चाहिए कि मतलब ठीक है आज मेरे रिश्तेदार आए हैं तो आज नहीं करूँगा, कल थोड़ा ज़्यादा कर लूँगा, ये नहीं चलता है। करना है तो करना ही है, नहीं करना तो नहीं करना, सीधी सी बात है। राइट राइट राइट। कोई योगा के हैक्स हैं जो आपने इतने सालों के अपने एक्सपर्टीज़ में, इतने लोगों से आप मिले, आप अपनी लाइफ में जिसे कर लेते हैं फटाफट से? मान लो कुछ एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, फटाफट से ये कर लेता हूँ ठीक हो जाता हूँ, कोई हैक्स जो शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वो मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि किन को योग से फ़ायदा होता है और किन को नहीं होता है। ठीक है। तो मेरे को लगता है वो शायद ज़्यादा रिलेटेबल होगा लोगों के लिए। ठीक है। जितने लोगों को भी मैंने या मेरे जैसे और लोगों ने ये बोला ना डे 1, प्रियंका मैम डोंट वरी, आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे, और प्रियंका मैम ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सर मैं ठीक हो जाऊंगी, तो वो पक्की बात है ठीक हो जाएगी। मीन्स बिलीव सिस्टम, ट्रस्ट, और सांस भरते हुए भी कि हाँ सर ने बोला है मैं 1 महीने में ठीक हो जाऊंगी तो मैं ठीक हो रही हूँ। अगर वो इतना कनेक्शन फील करती हैं तो वो 1 महीने में ठीक हो जाती हैं। और कोई ऐसा है कि मैम मैं आपको ठीक कर सकता हूँ 2 महीने में, और आप कह रहे हो जा भाई तेरे जैसे बहुत आए और गए, तो आप ठीक नहीं होगे। मतलब सबसे बड़ा रोल माइंड का है। अगर माइंड इन्वॉल्व है आपके प्राणायाम आसन करते हुए तो आपको फ़ायदा होगा। और प्राणायाम करते हुए, और बता रक्षाबंधन में गई थी अपने भाई के यहाँ, तो भैया आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपका माइंड यहाँ पे है ही नहीं अभी। कितने लाइक कम दिए। ओके। बस इसमें फिर वो फंस जाता है। तो अगर इन शॉर्ट कोई ऐसा है जो योग से एक्चुअली फ़ायदा चाहता है तो उसको ये जानना पड़ेगा कि मेरे माइंड का इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ा वैल्यू रखता है। और ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है। अगर वो ये कर सकता है तो उसको योग बहुत फ़ायदा दे सकता है। ओके। और यही एक सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। तो अगर इसको सुधार लोगे तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आपने हमें आज मतलब मेंटल लेवल पे हमें कैसे हील होना है उसके टिप्स दिए हैं, फिजिकल लेवल पे हील होना है उसके टिप्स दिए हैं, और हैक्स भी दिए हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम की कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप 5 मिनट बैठ के यही करना शुरू कर दो। आपका इंसोम्निया, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इवन पर्टिकुलर बीमारी पे जाकर भी वो एनर्जी लेवल पे काम करता है। तो ये काफ़ी मैजिकल मुझे लगता है, इसको हम कह सकते हैं योग को। और डिटॉक्स पे बात हो गई, डिटॉक्स पे बात हुई, क्लिनजिंग पे बात हुई। आई थिंक इट्स अ होलसम एपिसोड, लाइफ चेंजिंग एपिसोड फॉर ऑल ऑफ अस। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पल कौन सा रहा? आपकी लाइफ का सबसे खुशी का पल कौन सा है जो आपने महसूस किया है?
योग से रिलेटेड पूछ रहे हो या ओवरऑल ओवरऑल लाइफ से? आपकी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत यंग है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों के साथ डील कर लिया है, खुद के साथ डील कर लिया है, मेंटल इलनेस को भी हराया है, फिजिकल इलनेसेस को भी हराया है, उसके बाद इतने सारे लोगों से, मुझे लगता है लाखों लोगों को आप टच कर चुके हो, राइट। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। तो कौन सा वो मोमेंट था जब आपको खुशी का एहसास हुआ, रियल खुशी? बेसिकली दो बोलूँगा मैं, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो दिमाग के बैकएंड पे वो चलना ही है। हाँ। एक अपनी स्टूडेंट है, रमनजीत नाम है, बुदापेस्ट से हैं वो, ठीक है, इंडिया से भी नहीं है। हाँ। और कभी फिजिकली वो हमसे मिली भी नहीं थी। ओके। तो उन्होंने बड़ा जिद किया अपने हस्बैंड से कि मेरे को जाना है, सर से मिलना है। अच्छा। क्यों मिलना है सर से? तो जब वो यहाँ पे आई ना, हाँ। और मेरे को टीम ने बोला कि ऐसे ऐसे मैम आई है और आपको सर मिलना है, वो स्पेशली वहाँ से आपसे मिलने आई हैं, तो हमने नॉर्मली केक मंगाया और केक का इंटेंशन कुछ भी नहीं था। अच्छा। ये था कि ठीक है सर आज केक काटेंगे। हमने कहा ठीक है केक काटते हैं। तो उस पर ना लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। ओके। तो मैं, मेरी वाइफ ऐसा किया, भाई बर्थडे वाला हटा दे भाई, ऐसे ही दे दे। तो उन्होंने, वो इमोशनल हो गई कि सर नहीं सर, इसको रहने दो सर, ये मेरा नया जन्म ही है। क्योंकि मेरे को ये बीमारी थी, मेरे को ये बीमारी थी, मेरे बाल उड़ गए थे, मैं घर से नहीं निकलती थी, मेरा ओवरवेट बहुत ज़्यादा था, मेरा गलत डायरेक्शन था, सब कुछ ठीक करके आपके सामने बैठी हूँ, ये मेरा नया जन्म है, तो इस पर ये रहने दो। वो बहुत इमोशनल थी वो। तो मेरे को लगा कुछ तो कमाया यार हमने, किसी की लाइफ तो हमने चेंज की है, ऐसी कि वो फील करता है कि उसका नया जन्म है ये। एक जिसने मेरे को बहुत खुशी दी, मेरे को लगा कि हाँ हमने कुछ किया है यार। एक दूसरा, मेरी माँ मेरे को हमेशा कहती थी तू योगा छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि तेरे घर परिवार रिश्तेदार सब लोग कहते हैं तू जोकर बनेगा, तो थोड़ा तू पढ़ाई पे ध्यान दे, योगा होगा। फिर मैंने कंपटीशन जीता, मेरे को लगा अब माँ को खुशी होगी। तो माँ और पापा ने उस समय भी ये बोला कि इन सब से ज़िंदगी नहीं चलने वाली बेटा, इतनी गरीबी इतनी परेशानी है, ऐसे थोड़ा ना होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, सरकारी नौकरी लगेगी तभी कुछ होगा। मेरी माँ हमेशा कहती थी योगा तो ठीक है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन मेरी माँ एक दिन घर पे आई और मेरे को कहती है कि हमारे पापा जी की कैंटीन है, ठीक है, तो वहाँ से आई और कहती हैं तेरे को पता है, और पार्लियामेंट के पास में, तो आज एक एमपी का ऐसे ऐसे आया था बंदा, तो वो कुछ कुछ बता रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। तो मैंने उसको कहा सर्च कर लो मेरा बेटा, मनमोहन योगी, गूगल सर्च करो। तो मेरे को बड़ा ऐसा लगा यार, एक टाइम आप मेरे को मना कर रहे थे ना योग के लिए, उसी पहचान की बात आप किसी को थोप के आए हो। तो मेरे को लगा फाइनली हमने अचीव किया यार। मतलब कुछ ऐसा है कि हम कह पा रहे हैं कि यस ये मेरी माँ है, और मेरी माँ ये कह पा रही है कि जयराम योगा का मतलब तुम्हें जानते नहीं हो तुम लोग। मतलब मेरी माँ दूसरों को कन्विंस कर रही है, ये बता रही है जयशंकर जयराम, कैसे जयशंकर मेरे पिताजी का नाम, रामफुल मेरी माताजी का नाम, और दोनों के नाम की स्टार्टिंग लगाई। तो मेरी माँ दूसरों को कह रही है कि इसने हमें अमर कर दिया है। और इस बच्चे को मैं ऐसे बोलती थी वैसे बोलती थी, लेकिन देखो इसको। मीन्स इन शॉर्ट, अगर कोई मेरे से कहता ना कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, माँ बाप समझते नहीं है, तो भाई वो आप पे डाउट कर रहे हैं, आपकी कामयाबी पे डाउट नहीं कर रहे वो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, तो मेरी माँ मेरे को थोड़ा ना लात मार के निकाल देगी, तेरे को पढ़ने बोला ना, योगा में क्यों कामयाब हुआ, उसको डाउट है, आप प्रूफ करो तो वो आपको मान जाएगी। ये मैंने देखा मेरी लाइफ से, मैंने ये सीखा, और मैं खुश होता हूँ कि मेरी माँ जीते जी या मेरे पिताजी जब तक थे तब भी वो भी हमेशा ही कहते थे कि मेरा बच्चा शेर है। ना उसकी हाइट बहुत ज़्यादा, ना उसका वेट बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत गुड लुकिंग है, ना ही कुछ, फिर भी उस बच्चे ने अपनी एक दुनिया बना ली है जिसको लोग प्यार करते हैं। ये गट्स है उस इंसान में जिसकी फैमिली में दूर दूर तक रिलेशन में कहीं भी कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन उसने बता दिया कि अपने काम से प्यार करके आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। एम्पायर खड़ा कर दिया। राइट राइट। तो ये प्राउड होता है मेरे को, इन चीज़ों पे बहुत होता है। ब्यूटीफुल। और मैं भी बहुत प्राउड फील करती हूँ आपके लिए कि मैं आपसे जुड़ी, आपकी मतलब एक फैमिली का पार्ट बनी। अभी Right, हमने 11 right. ईयर सेलिब्रेट किया। आई फेल्ट लाइक फैमिली। राइट। सो ग्रेट होस्टिंग, मतलब मज़ा आ गया था, वो फंक्शन भी बहुत अच्छा था। एंड यू आर अ गुड ह्यूमन, Thank you और so आप much. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को योग से जोड़ रहे हैं, जो कि टाइम टेस्टेड, ब्यूटीफुल, साइंटिफिक, राइट हमारे देश का अपना खजाना है, राइट जो कि गोल्डन है, डायमंड है, जो आप बोलना चाहें बोलें। राइट। ब्यूटीफुल वर्क यूर डूइंग मनमोहन जी। थैंक यू सो मच। और जैसे आपने बताया तो मुझे लग रहा था आपकी आंखों में आंसू हैं। तो और मुझे लगता है पैसे से खुशी नहीं मिलती। यही 2 इवेंट्स आपने बताए, दोनों में से कोई गाड़ी नहीं था, कोई BMW का गेट खोलने का मोमेंट नहीं था, घर का गेट खोलने का मोमेंट नहीं था। राइट। वो मोमेंट था जब आपने अपनी माँ को प्राउड फील करते हुए देखा। Right. और मुझे लगता है हम सब इस तरीके से काम करें कि हमारे माँ बाप लोगों को बताएं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ना कि आप बोलो कि मैं किसका बेटा हूँ। राइट। तो एक पेरेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा गर्व का मौका होता होगा जब वो बताएं कि मेरे बच्चे ये हैं। राइट। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ, प्लीज़। बेसिकली ये यूथ को बहुत समझ में आएगा अगर वो समझने की कोशिश करेगा। मेरा पूरा नाम मनमोहन योगी है ही नहीं, मेरा नाम मनमोहन है और पीछे
हमारा जो भी कास्ट है या जो भी लगता है वो लगता है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं लगाया। मेरे डॉक्यूमेंट्स में आज भी सिर्फ मनमोहन लिखा हुआ है। ओके। मैं जब फ्लाइट पकड़ता हूँ ना तो उसमें फर्स्ट नाम और लास्ट नाम लिखना होता है। हाँ। मेरा लास्ट नाम कुछ है ही नहीं, ओके। तो मैं उसमें एन और ए लिखता हूँ यानी अच्छा, कुछ भी नहीं not है ना, applicable। कुछ है ही नहीं। ओके। तो मेरे को उस समय ये बोला गया कि तुम लिखते क्यों नहीं हो। मैंने ये सोचा कि जिस समय हम रोटी प्याज खा रहे थे कौन काम आया, कौन से समझ ने आके बोला कि हम संभाल लेंगे, किसने बोला कि मनमोहन तू स्ट्रगल मत कर, हम खड़े हैं तेरे लिए। तुम उन लोगों के पास में ज़मीन थी, मेरी तो बिक गई थी, पापा बीमार थे, बेड पे पड़े थे, कितने लोग आते थे मिलने के लिए। तो मैंने कहा नहीं माँ, 2 जन्म होते हैं ना, एक जन्म होता है और एक कर्म होता है, इससे ही पहचान होती है। तो मेरा जन्म से पहचान नहीं है, मैं अपने कर्मों से बनाऊंगा। और फिर मैंने ये नाम जब रखा ना मनमोहन योगी, तो उस समय गूगल पे जब मैं डालता था मैं सोचता था मैं दिखना चाहिए, तो मनमोहन योगी डालने पे मनमोहन सिंह आता था और योगी आदित्यनाथ आता था। तो मेरे को लगता था यार ये इतने बड़े नाम है, मैं तो कहीं दिखूंगा ही नहीं। लेकिन आज लिटरली मनमोहन योगी सर्च करो गूगल पे, सबसे ऊपर आता हूँ। वाओ। तो मुझे लगता है बस जो हमने जन्म से नहीं कमाया ना वो हमने कर्मों से कमाया। एंड यूथ अगर चाहता है ना कि स्ट्रगल, तो भाई बहुत देखा है। फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, बहुत देखा है। फैमिली को नीचा बोल करके नीचा गिराया गया, बहुत देखा है। पिताजी जिस समय सपोर्ट करने चाहिए थे उस समय वो बेड पे थे, वो वाला टाइम 20 साल देखा है। उसके बावजूद भी अगर मनमोहन नाम बना के बैठा है तो यार पॉसिबल तो है बस कोशिश करनी है आपको। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी। और उस इवेंट पे भी आपने शेयर किया था कि कैसे जब आपके घर को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह दिया गया, अलॉट किया गया, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। वो बिल्कुल ऐसा था, हम लोगों का 5 नंबर घाट था, धोबी घाट, वहाँ से हमें झुग्गी को यहाँ डाल दिया गया था द्वारका में। तो उस समय बड़ा स्थिति ख़राब था। मतलब झुग्गी सेटअप में आप लोग रहते थे? हाँ, मतलब सीधा बोल दिया गया था अब आप यहाँ नहीं रहोगे, ओके। क्योंकि यहाँ एमपी मिनिस्टर के घर हो गए और सारी चीज़ें हो गई, तो आप यहाँ नहीं रहोगे। ये एरिया था, आप समझो कि बंगला साहब, रकाबगंज, कनाट प्लेस, इस तरफ का ये एरिया था। तो सबको उठा करके हटा दिया गया था यहाँ से। रेडी पटरी यहाँ नहीं लगेगी, बाज़ार यहाँ नहीं लगेगा, वीआईपी एरिया हो गया, यहाँ से हटा दिया था। तो जब हमें झुग्गी में डाल दिया, वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, वहाँ डर का माहौल था, वहाँ मारकाट थी, वहाँ छीना झपटी थी। तो पिताजी ने हमें बोला कि लाइक मतलब जो भी ये अलॉट कर रहे थे कि हमें जो टोकन दे रहे हो थोड़ा सा अंदर दे देना, क्योंकि बाहर उस समय कब्जा कर लिया जाता था। तो हमें 10-15 घर छोड़ करके अंदर हमने लिया गली में, कि हमारे बच्चे एटलीस्ट छोटे छोटे हैं तो वो सेफ रहेंगे। क्योंकि मेरा जन्म ही झुग्गी में हुआ। आप कहोगे कौन सी झुग्गी सर? जो प्लास्टिक के तिरपाल वाली झुग्गी रोड के कोने में बनी होती है उनमें और अगर मैं वहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, पॉसिबल तो है, और योग की मदद से। हाँ, मतलब मेरे को मेरे काम से बहुत प्यार है। लास्ट माइक्रो सेकंड परमात्मा मेरे को बोलेगा ना कि बेटा चलना है, अब टाइम हो गया आपका, तो अभी क्या चाहते हो आप, कोई लास्ट विश? मैं कहूँगा योगा कराना है मुझे। ये जो पागलपन है ना, इसने बनाया मेरे को, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को काम से प्यार नहीं है ना, हमेशा मैंने तो योगा करवा के देख लिया, मैंने यूट्यूब पे काम करके देख लिया, मैंने एडिटर भी रख के देख लिया, मैंने ऑफिस भी बना के देख लिया, कुछ काम नहीं आता। भाई तू आज तक ईमानदार नहीं है, बस जिस दिन तू हो जाएगा उस दिन सब हो जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब आपने अपनी हर लेवल पे आपने संघर्ष भी देखा और आपने एक सक्सेस को भी टच कर लिया है विद योर नॉलेज, विद योर बॉडी, विद योर लगन। मैं कहूँगी एक एंगर है आपके अंदर बदलाव देखने का, जिसमें आपने खुद को बदला पहले उस एंगर से, और फिर अब आप लोगों को बदल रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल काम कर रहे हो। और आज भी मैं शांत नहीं बैठा हूँ और मेरे को बैठना भी नहीं है। लास्ट माइक्रो सेकंड झोंक दूंगा खुद को। और पैसे की बात आती है ना, तो आज का यूथ मोटिवेट इसी से होता है कि भाई ये सब तो ठीक है, पैसा तो भाई जितना मेरे खानदान में लोग सोच नहीं सकते ना, उससे ज़्यादा पर डे कमा रहा हूँ मैं, बहुत है। लेकिन प्यार तो करो खुद से, खुद के काम से, ट्रस्ट तो करो उस पर। योग में कोई इंसान इतना कमा लेगा तो लगेगा हाँ सेट हो गया। ये मेरे सीनियर की वर्डिंग थी। महीने का इतना कमा ले तो आप सोचना आप अच्छा कमा रहे हो। मैं उससे दुगना डे का कमा रहा हूँ, मतलब उसके माइंडसेट से भी ऊपर। प्लस जो मेरी सैलरी थी, जो मेरी जॉब थी, मैंने 1.5 महीने जॉब किया, 4,000 की मेरी जॉब थी। उससे मतलब अगर मैं साल को कैलकुलेट करूं तो 12 चौक 48, यानी कि 50,000 रुपये मोटा मोटा साल का। उससे ज़्यादा दिन का कमा रहा हूँ। अब कोई कहेगा भाई पैसा बोल रहा है, नहीं। जो गटर का पानी पी करके अचानक से बोलता है ना कि हम यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और उसके बाद सब गटर का पानी पीने लग जाते हो और वीडियो बना बना के डालते हो, सोचते हो उसकी तरह मैं भी वायरल हो जाऊंगा, तो भाई तुम योगा से भी कमा सकते हो करोड़ों। अभी मैंने 1 CR का घर लिया, चौड़े में लिया,
मैंने गाड़ी ली, मेरी माँ को और मेरी वाइफ को जो गाड़ी पसंद आई, उस पूरे जो भी वो थी, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, कौन सी लेनी है, 7 सीटर लेते हैं। अरे वो कौन सी है, लग्जरी प्लस है, वो कितना, अरे सबसे महंगा है, हाँ वही लेते हैं। सोचना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन पहले प्यार तो करो, खुद पे विश्वास तो करो। मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ थे, मेरे को सपोर्ट नहीं था, किया ना मैंने, अब वो प्राउड करते हैं। तो आप कर दो, नहीं तो आप बोलते रहो मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा। अरे भाई, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उस तरफ आपका फ्लो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप नहीं बनोगे। मे भी हो सकता है माँ बाप के झूठे सपने के पीछे आप 5-7 साल खराब कर दोगे, और जिस दिन ये जवानी चली जाएगी ना, ये एनर्जी चली जाएगी ना, उस दिन सिर्फ आप सोचोगे होगा कुछ भी नहीं। सो जो आपका मन है, जहाँ आपको लगता है आप फोड़ सकते हो, आप कोशिश करो। वो कहते थे ना कि एक पत्थर और पूरी ईमानदारी से उछालो तो हाँ, वो बादल में भी जो भी है छेद हो जाता है। वो मैं मानता हूँ, सच्चाई है, लेकिन आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। वाह वाह, आपकी पूरी जर्नी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सबके लिए। अगर आप आज अपनी लाइफ में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप योग की तरफ जाइए, आप मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप योग की तरफ जाइए, आपको करियर में लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा तो भी आप योग की तरफ जाइए, और योग को करियर की तरफ भी आप अपना खुद को लीजिए। ठीक करो, अब दुनिया को ठीक करो। बहुत ऐसे लोग हैं beautiful। जो बीमार हैं, परेशान हैं, मर रहे हैं बेचारे, right। उनको अगर आप ठीक कर सकते हो, इतना आप सीख सकते हो, तो आप करोड़ों रुपए छाप सकते हो। राइट। दूसरा इंसान लंच लीवर किडनी बेच करके, तस्करी करके पैसा कमा रहा है। मनमोहन योगी लंच लीवर किडनी ठीक करके पैसा कमा रहा है, और इसलिए प्राउड कर रहा है उस पैसे पे भी कि हाँ, हमने दूसरों को जिंदगी दी है, और जिंदगी के साथ में इज्जत के साथ पैसा कमाया। जब हमें कोई फीस देता है ना, तो फीस देते हुए पैर छूता है कि सर मेरा बीपी ठीक हो गया, गुरु। हाँ, तो प्राउड होता है भाई कि जिंदगी बचा रहे हैं लोगों की, सही बात किसी की काट नहीं रहे। सही बात है। और वो मेरे को लगता है सिर्फ योग में ही पॉसिबल है, योग में ऑप्शन ही नहीं है कोई दूसरा। योग से सब पॉसिबल है। राइट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन। और आज की बातचीत से ये समझ आया कि दवाइयाँ हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। योग एक ऐसा गोल्डन रास्ता है जिस पे आप चलिए और आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं ओवरऑल। मतलब चाहे वो पैसा हो, लाइफ हो, मतलब मेंटल क्लैरिटी हो, फिजिकल क्लैरिटी हो, सब कुछ अलाइनमेंट में आ सकता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एपिसोड आई थिंक। और आप लोग बताइए आप कहाँ से ये एपिसोड देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। और आपकी लाइफ के कोई हैक्स हैं, ट्रिक्स हैं जिससे आपके घर में हीलिंग करते हैं, कोई आयुर्वेदिक टिप्स है तो वो भी कमेंट में शेयर करिए ताकि लाखों लोगों तक वो टिप्स पहुँचे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी फॉरगॉटन आर्ट साइंस हमारे देश की, जिसको हम भूलते जा रहे थे, वहाँ पे अगर हम एक दूसरे को कमेंट में बताएं या जैसे हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो हम काफ़ी लोगों तक दे पाएंगे। सो ब्यूटीफुल एपिसोड मनमोहन जी, बहुत ही अच्छा लगा। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने इस एपिसोड को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट हमारे लिए, मेरे और मेरी पूरी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल पिल है जो आप दे सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी एक्सचेंज है जो हमारे बीच में होगा। आपको हमने कोशिश की एक ऐसे कंटेंट से जोड़ने की जो लाइफ चेंजिंग है, जिससे आप अपने आप को बेहतर जान पाए। और हमारी टीम के लिए आप क्या दे सकते हैं, आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं अबाउट योर फीडबैक। आपके फीडबैक में अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग थी एपिसोड में तो आप वो भी बता सकते हैं, बट वी डू नीड टू हियर यू। थैंक यू सो मच।